नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका रिश्तों के इस क्लास में। सर क्या पढ़ा रहे हो, मतलब रिश्ते विश्ते कहाँ से आ रहे हैं? अरे मेरे भाई, अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के लॉजिकल रीजनिंग यानी चैप्टर 8 का नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशंस। कहाँ? आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे साथ न सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस बल्कि स्कूल एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क, यानी बिना किसी राशि को हमें दिए। ठीक है, राशि मतलब धन राशि। ठीक है, अब यहां सुनना, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो भैया अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशंस के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 8.2 के साथ फॉलो होगा। मतलब बेसिकली पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ के अपन इस सेशन को समाप्त करेंगे। थोड़ा लंबा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली। ठीक है, चलो। और हाँ, बदले में एक चीज मैं मांग लेता हूँ भाई, यार अब देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, मतलब चिंगाड़ चिंगाड़ के गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझ भी आ रहा है, तो एक निवेदन है मेरा, गुरु दक्षिणा के तौर पे दे दोगे, दिल को बड़ा अच्छा लगेगा। वो बहुत सिंपल सी बात है भैया कि जब भी आप हमारे द्वारा, मतलब मेरे या किसी और मैग्नेट ब्रेन्स के टीचर द्वारा किसी सेशन के थ्रू कुछ पढ़ते हैं, तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके और हमारा देश विकास कर सके। देख लो मतलब कितने बड़े बड़े विचार है अपने सर, लेकिन आपके सूट नहीं करता, आपको बात सही है तुम्हारी। चलो, ब्लड रिलेशंस की बात जब हम करते हैं तो कौन कौन से रिश्ते अंदर इसमें आते हैं? देखो ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा जो दोस्ती का रिश्ता है वो खून के रिश्तों से भी बढ़कर है। तो भैया वो बात आपकी अच्छी है, मतलब आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग, बट इधर पे जब हम पढ़ते हैं ब्लड रिलेशंस के बारे में, तो हम केवल इस पूरे लॉजिकल रीजनिंग वाले कॉन्सेप्ट में दो ही तरीके के रिश्ते माने जाते हैं, एक बाय बर्थ और दूसरा बाय मैरिज। इनके अलावा दोस्ती, ऑफिस या स्कूल में बने हुए रिश्ते, मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई या मुंह बोला दोस्त, ये सब आप इसमें काउंट नहीं करते। मतलब इसमें वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। केवल बर्थ से जो रिश्ते हैं आपके साथ जुड़े हुए या किसी से विवाह करने के पश्चात जो आपके रिश्ते जुड़ते हैं, वही कंसिडर किए जाते हैं जब भी ब्लड रिलेशन हम पढ़ते हैं इन लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। रिलेशन बाय बर्थ में आप इंक्लूड करते हो मदर, फादर, सिस्टर, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, सब कुछ। ठीक है, मदर, फादर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर एक्सेट्रा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो सब आ जाता है। ठीक है, मैरिज वाले रिश्तों में आप इन लॉ वाला टर्म ले आते हैं, दैट इज मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। तो मूलतः दो तरीके के रिश्ते, एक बाय बर्थ, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है वहां के रिश्ते आपको निभाने पड़ते हैं। दूसरा, जिस परिवार की मतलब पर्सन के साथ आपका विवाह हो रहा है, उसके साथ या उस रिश्ते के जुड़ने से जो नए रिश्ते आपके इन लॉज में बन जाते हैं वो। ठीक है, अब देखो भैया, विवाह सर करना ही क्यों है, देखो वो बात अलग है। ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए, जो न खाए सो पछताए, तो उस पर अपन किसी और दिन बैठ के आराम से चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ हमने एक टेबल बनाया जिसमें मोस्ट पॉसिबल जो भी रिश्ते हैं उनकी परिभाषा यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की है, ताकि क्विक रिविजन हो जाए आपका। ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू कर सकें। चलिए, फादर ऑफ फादर या मदर को हम ग्रैंडफादर कहते हैं। हिंदी में क्या होता है, अपनी जो हिंदी भाषा में कैसे होता है कि दादा दादी यूज होता है फादर के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और नाना नानी यूज होता है मदर के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तो वहां क्लैरिटी आपको इजीली मिल जाती है। अंग्रेजी में केवल ग्रैंडफादर यूज होता है, तो वो आपको फिर, या ग्रैंड मदर यूज होता है, तो आपको इवैल्यूएट करना होता है कि ये पिताजी के साइड का है या माताजी के साइड का रिश्ता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कहलाती है, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर कहलाता है, डॉटर ऑफ फादर और मदर, मतलब यहां पे आपको देखना है कि आपके फादर या मदर की डॉटर आपकी क्या हुई, सिस्टर। सन या डॉटर ऑफ अंकल और आंट इज कॉल्ड कजिन। अब कजिन में भी अपने में कैसा होता है, हिंदी में भैया दीदी, लेकिन वहां जेंडर न्यूट्रल है, अर्थात भैया हो तो भी कजिन, दीदी हो तो भी कजिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया हो तो कजिन बोल दिया, दीदी हो तो कजनी बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं कहना है। दोनों में कजिन वर्ड ही यूज होता है इन इंग्लिश। ठीक है, ब्रदर ऑफ फादर या हस्बैंड या वाइफ, आपके जैसे आप अगर पुरुष हैं, इसमें ये लोग अज्यूम करते हैं दो ही जेंडर है, महिला पुरुष, तो अगर आप पुरुष हैं तो आपके वाइफ का भाई इज योर ब्रदर इन लॉ, और आपके वाइफ की बहन इज योर सिस्टर इन लॉ। जैसे अपन हिंदी में बहुत लोग यूज करते हैं, वर्ड होता है साली, और ब्रदर के लिए होता है साला। ठीक है, पर अपन लोग अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस अंग्रेजी में करेंगे, तो अपन ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का यूज करेंगे। चलिए,
नेक्स्ट देखो, फादर इन लॉ ऑफ फादर या मदर, वो क्या होगा, वो भी ग्रैंडफादर। मतलब बेसिकली ये कैसे हो गया, ये हो गया आपके पिताजी के फादर इन लॉ, बेसिकली आपके नाना हो गए, है ना। तो वो आपको हमेशा एवेल्युएट करना पड़ेगा, उनके लिए भी आप यहाँ पे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों दिया, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली ये नहीं दिया होगा कि आपके ग्रैंडफादर, उन्होंने घुमा के बोला होगा कि भैया आपके फादर के फादर इन लॉ। तो अगर व्यक्ति वहां पे कंफ्यूज हो गया कि भैया फादर के फादर इन लॉ मतलब कौन हुए, तो फिर आप अटक जाएंगे। पर अगर आप वहीं पे ध्यान रखें कि भैया ये ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की बात कर रहे हैं, तो अपन इजीली उस क्वेश्चन से डील कर पाएंगे। ओनली सन ऑफ फादर्स फादर मदर। अच्छा, कई बार ऐसा दिया होता है कि भैया आपके जो दादाजी हैं या आपके जो ग्रैंडफादर है उनका एक ही बेटा है, तो वो कौन होंगे, आपके पिताजी, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके शब्दावली यूज होती है जिसको आपको बहुत ही करेक्ट तरीके से सॉल्व करते हुए अपना आंसर बताना है। चलिए, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर्स फादर या फादर्स मदर। अब ये देखो, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, आपके पिताजी के पिताजी की इकलौती बहू, समझ रहे हो, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर्स फादर या फादर्स मदर। तो कितना घुमा के पूछा, लेकिन वो है क्या, बेसिकली आपकी माता जी है। तो इस तरीके से आपको सवाल में दिया जाता है, जिसको आपको ये पूरा राउंड जो पूरा सर्कल चल रहा है उसको तोड़ के इवैल्यूएट करके अंडरस्टैंड करके बताना होता है किसकी क्या रिश्तेदारी है। हस्बैंड ऑफ सिस्टर या सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, आपके दीदी या आपके बहन के हस्बैंड इज योर ब्रदर इन लॉ। सन ऑफ फादर, आप खुद या आपके भैया, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपके पिताजी का जो बेटा है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है, तो या तो वो आपकी बात कर रहा है या फिर आपके भाई की बात कर रहा है, अगर आपका भाई है तो। मदर ऑफ सन या डॉटर वन सेल्फ या फिर आपकी वाइफ, ठीक है। ये कैसे हुआ सर, देखिए, मदर ऑफ सन या डॉटर, आपके पुत्र की माता जी कौन होंगी, सर मेरे पुत्र की माता जी मेरी अर्धांगिनी होंगी, तो लिखा है देखो वाइफ। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके कह रहे हैं आपके पुत्र की माता जी, अरे मैं ही तो हूं, तो वन सेल्फ, ठीक है। फादर ऑफ डॉटर इन लॉ वन सेल्फ या फिर हस्बैंड। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पे क्यों बताया है, क्योंकि इस तरीके से ही सवालों में दिया जाता है रिश्तेदारी को। डायरेक्टली कोई नहीं बोलता कि भैया आपके माता जी की या फिर आपके पिताजी की, ऐसे इजी सवाल नहीं दिए जाते हैं, आपको हमेशा थोड़ा सा घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। तो आपको इन सारी चीजों को क्रैक करना पड़ेगा। हस्बैंड ऑफ मदर फादर, ऑब्वियस सी बात है। सन ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर इज ब्रदर वन सेल्फ या कजिन। आपके दादी के या ग्रैंड मदर के दादी हो चाहे नानी हो के पुत्र या पुत्री का पुत्र या पुत्री वुड बी और वन सेल्फ या फिर कजिन या फिर ब्रदर, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी फैमिली, कितना बड़ा कुटुंब है। वैसे अगर डॉटर होगी तो कजिन वन सेल्फ या फिर सिस्टर होगी। नेफ्यू वर्ड और नीस वर्ड बहुत जगह पे यूज होता है। नेफ्यू इज सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर, आपके भाई या बहन का सन इज कॉल्ड नेफ्यू एंड आपके भाई या सिस्टर की बेटी इज कॉल्ड योर नीस, ठीक है। नेफ्यू, ठीक है, आपके भाई या बहन का बेटा नेफ्यू, आपके भाई या बहन की बेटी नीस। क्लियर है ये। बाकी अंकल, मैटरनल अंकल, ये सब आपको पता है। आपके मामा जी को हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में, मैटरनल अंकल, ठीक है। आपके हस्बैंड की वाइफ कौन होगी, आपकी माता जी। तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होता है कि वाइफ ऑफ योर फादर। अब इंसान 2 मिनट सोचता है मेरे पिताजी की वाइफ, बेसिकली वो सवाल क्या कह रहा है, आपके माता जी के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि उनसे कुछ रिश्तेदारी होगी। सिस्टर ऑफ फादर, आपके पिताजी की बहन, आपकी आंट, हिंदी में बोलें तो बुआ। सिस्टर ऑफ मदर, मैटरनल आंट यानी आपकी मासी या मौसी, जो भी आप कहते हो, ठीक है। हस्बैंड ऑफ आंट अंकल, वाइफ ऑफ अंकल आंट, ठीक है, अंकल आंट का पेयर चलता है, आपको पता ही है। हस्बैंड ऑफ डॉटर इज सन इन लॉ, वाइफ ऑफ डॉटर या ब्रदर इन लॉ इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर या मदर, आपकी डॉटर या फिर आपकी नीस। ये मतलब क्या हुआ, आपके माता या पिता के पोता या पोती आपके क्या हुए, या तो आपके खुद के बच्चे होंगे या फिर आपके नीस या नेफ्यू होंगे, डिपेंडिंग, ठीक है। चलिए, क्लियर है ये मामला जी सर। तो बहुत बार सवालों में ऐसे ही दिया जाता है कि इसकी ग्रैंड डॉटर, उसका वो, तो फिर आपको पता लगाना है किसका किससे क्या रिश्ता है। चलो अब यहां देखो और भी है, सन ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, फादर या अंकल, ठीक है। फादर ऑफ वाइफ या हस्बैंड, फादर इन लॉ, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। फादर्स मदर्स ओनली सन और डॉटर, मतलब आपके माता जी या पिताजी की इकलौती संतान आप ही होगे ना, तो वन सेल्फ।
सन ऑफ फादर या डॉटर, आपके माता या पिता के पुत्र की बात हो रही है, पुत्री की बात हो रही है, तो आप बोलोगे डॉटर या फिर सन। ठीक है, सन ऑफ सन या डॉटर, आपके पुत्र का पुत्र क्या हुआ, ग्रैंड सन। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के अलग अलग बच्चे को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सिबलिंग्स कहते हैं। ये भी वर्ड बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होता है, तो आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। चलिए, अब काफी जगह पे सवाल सॉल्व करने के लिए क्या आप समझाते हैं टीचर्स कि एक फैमिली ट्री बनाओ। ठीक है, विच इज अ गुड ऑप्शन। फैमिली ट्री में बहुत बार आपको जब रिश्ते समझाने होते हैं तो आप अलग अलग बॉक्सेस यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जनरली अगर हमारी फैमिली ट्री में मालूम चल रहा है कि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसका जेंडर मेल है, तो हम स्क्वायर यूज, सर्कल, रेक्टेंगल यूज करते हैं, और अगर फीमेल है तो सर्कल यूज करते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें ये हस्बैंड होगा क्योंकि ये मेल का साइन है, ये वाइफ क्योंकि ये फीमेल का साइन है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि किसकी बात चल रही है। ठीक है, अगर भाई भाई है या भाई बहन है तो उसके लिए दिस डबल एरो इज यूज, अगर बहन बहन है तो ऐसे एरो यूज होता है। तो ये डबल साइड एरो इज यूज फॉर सिबलिंग्स का रिश्ता। ठीक है, अब यहां देखो ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आपका जो जनरेशनल गैप है उसको आप लाइन से दिखाते, जैसे यहां पे अगर आपको बोला है कि ए व्यक्ति के 2 चिल्ड्रन हैं बी और सी, तो ये आपने बनाया ए, ये उनकी नई जनरेशन शुरू हुई, उसके 2 पार्ट, एक बी एक सी। अगर एक ही संतान है तो ए से सी और सी से बी। जेंडर पता है तो स्क्वायर बना लो, नहीं पता है तो सर्कल बना लो, डिपेंडिंग विच एवर इज नोन टू यू। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। कुछ बेसिक साइन, रेक्टेंगल फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल, प्लस फॉर मैरिज एंड डबल साइडेड एरो फॉर सिबलिंग्स। ठीक है, क्लियर है जी सर। चलिए, नोट, स्टूडेंट्स कैन यूज सम अदर सिंबल्स टू इंडिकेट द रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई और सिंबल यूज करना है किसी पर्टिकुलर रिश्तेदारी के लिए तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सवाल के जवाब में आपको कहीं भी ये नहीं बोला जाए कि बना के दिखाओ फैमिली ट्री कैसा बनेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड रिलेशन, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, टर्म्स यूज्ड फॉर रिलेशंस मस्ट बी क्लियर। किसको सवाल में कैसे एड्रेस किया गया है या कैसे रिश्तेदारी बताई है उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसमें गलती कर दी तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। सेकंड, फैमिली ट्री शुड बी ड्रॉन। ये एक सजेशन है कि जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करें, अगर आपको लग रहा है कि फैमिली ट्री बना सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसे बनेगा, तो उसे जरूर बनाएं। डू नॉट कम टू एनी कंक्लूजन अनलेस यू नो द जेंडर। अगर आपको जेंडर नहीं पता है तो आप बिना जेंडर स्पेसिफिक कुछ फिगर बनाए, एक नॉर्मल फिगर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ये फिगर यूज करते हैं जब आपको जेंडर नहीं पता। ठीक है, कि भैया स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया अपने मेल के लिए, सर्कल हो गया फीमेल के लिए, और अगर मुझे जेंडर नहीं पता है, अननोन है, तो फिर मैं ऐसा कुछ बॉक्स बनाता हूं। और ये कोई गोल्डन रूल नहीं है, ये हर एक इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से ऊपर नीचे करता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो ट्राइंगल बनाएंगे, बनाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, देश स्वतंत्र है। पर आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो आप वहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति का जेंडर अभी तक हमें पता नहीं है। चलिए, एग्जाम्पल 1 कह रहा है यहां पे हमारे समक्ष की इंट्रोड्यूसिंग ए, बी सेड, बी ने बोला, क्या बोला बी ने, हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, चलो यहां पे ए को इंट्रोड्यूस करते हुए, सवाल को जरा समझना पहले। सवाल कह रहा है कि ए को इंट्रोड्यूस करते हुए बी ने बोला हिज ब्रदर्स, ए के भाई का, हिज मतलब यहां पे किसके रेफरेंस में बोल रहा है वो, तो सर वो बोल रहा है ए के भाई का, ए के भाई के पिताजी इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यहां देखो माय ग्रैंडफादर मतलब किसके ग्रैंडफादर, बी के ग्रैंडफादर, तो बी के ग्रैंडफादर के ओनली सन। ठीक है, तो अगर मैं फैमिली ट्री बनाऊं तो लिखा मैंने यहां पे 20 ग्रैंडफादर, जिसको मैंने यहां पे लिख दिया ग्रैंड फादर के ओनली सन, 20 ग्रैंडफादर के ओनली सन। तो ये मैंने बनाई नेक्स्ट जनरेशन, यहां बनाया हमने, कौन है ये बी के ग्रैंडफादर के ओनली सन है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, 20 जीएफ मतलब यहां पे ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, कुछ और मत समझना भैया, वरना तुम्हें ही दिक्कत होगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओनली सन, बी के ग्रैंडफादर के ओनली सन। ठीक है, अब हिज ब्रदर्स फादर, ए के भाई का
के पिताजी, तो ये जो ए के भाई के पिताजी हैं ये बी के ग्रैंडफादर के सन है। तो भैया ये इनका दो रिश्तेदार हो गया, एक तो हो गया इधर से, किधर से हमने यहां से फॉलो किया कि बी ग्रैंडफादर के ओनली सन। अब आ जाओ ऊपर से, अब ये कह रहे हैं हिज ब्रदर्स, तो यानी ए के भाई, तो यहां पे आपने लिखा एज ब्रदर, ठीक है, तो आपने लिखा एज ब्रदर, मैंने शॉर्ट में लिखा एज ब्रो, ठीक है, के फादर, तो एज ब्रो के फादर, तो फादर मतलब अपन को ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, तो अपन इसी बॉक्स से ए के भाई के फादर, तो मान लो यहां पे हमने लिखा ए ब्रो फादर, मतलब ए के भाई के फादर, ठीक है, ए ब्रो फादर, ठीक है। अब अगर ए के ब्रो के फादर हैं, मतलब ए के भाई के फादर, तो वो ए के भी फादर होंगे, यस सर, तो यहां पे आप लिखोगे एज फादर, ठीक है। तो जो ए के भाई के पिताजी हैं वो ए के भी तो पिताजी हैं, तो यहां पे आपने लिखा एज ब्रोस फादर, तो मतलब ए के पिताजी के दो संतानें, एक ए और दूसरा ए का भाई, ठीक है। तो ये ए ब्रो फादर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो दोनों रिश्ते तो आप क्या लिखोगे, ये ए के भी फादर है। अब ए के जो पिताजी हैं इस, मतलब कुल मिला के सवाल आपसे कह रहा है कि ये जो आपने पोजीशन बनाई है कि ए के ब्रो के फादर, ठीक है, वो किसके बराबर हैं, वो बराबर हैं, या आप कह सकते हो वो सेम ही पर्सन है जो कि बी के ग्रैंडफादर के ओनली सन है, तो मतलब इनके बीच में सीधा सीधा कनेक्शन है। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो कि जो बी के ग्रैंडफादर के ओनली सन है, ठीक है, वो सेम है एज ए के भाई के पिताजी, ठीक है। तो जो बी के ग्रैंडफादर के ओनली सन है वो बी के क्या हुए भाई, इनकी एक ही औलाद है, ठीक है, किसकी, बी के ग्रैंडफादर की। तो जब उस एक ही औलाद है तो बेसिकली वो बी उनसे कैसे कनेक्टेड है, बी ग्रैंडफादर किसको बोलेगा, बी ग्रैंडफादर बोलेगा अपने पिताजी के, अपने फादर के फादर को, राइट, है ना। तो जो बी के ग्रैंडफादर के ओनली सन है वो कौन है, वो है बीस फादर। तो बीस ग्रैंडफादर्स ओनली सन इज हुम, इज बीस फादर। ये क्लियर हो गया सबको, जी सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। और ये जो 20 फादर हैं ये एग्जैक्टली सिमिलर है किससे, एज फादर। अब दो इंसानों के एक पिताजी, एक ही पिताजी, सेम पिताजी कब होते हैं, जब वो दोनों कौन हो, सिबलिंग हो। तो क्योंकि ये सेम ही इंसान है फादर, तो देयरफॉर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर सिबलिंग्स, ठीक है। विच मीन्स अगर कोई मुझसे पूछे कि ए और बी में क्या रिश्ता है तो हम क्या बोलेंगे, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, सिबलिंग्स का मतलब है भाई बहन, तो आप बोलोगे आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा ब्रदर, कि बी इज ब्रदर ऑफ ए। अब मुझे ए का जेंडर नहीं भी पता है तब भी मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है भैया, क्योंकि मुझे सिर्फ बी का रिश्ता पूछा था ए से। ए अगर पुरुष होगा तब भी बी ब्रदर ही है, ए अगर स्त्री होगी तब भी बी ब्रदर ही है। तो आपका जवाब क्या आएगा सर, जवाब है बी इज ब्रदर ऑफ ए। चलिए क्लियर हो गया ये मामला, जी सर यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ट्री समझ में आया। मैंने एग्जैक्टली वैसा नहीं बनाया जैसा हमें पीछे दिखाया गया था, पर हाँ मैंने ऐसा बनाया कि जो मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। चलिए स्क्रीन क्लियर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। सेकंड कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमेन सेज हिज मदर्स, तो जो मैन है उसकी मदर, तो मान लीजिए यहां पे हमने लिखा मैन, ठीक है, उसकी मदर, तो यहां पे आपने लिखा हिज मदर, तो आपने लिखा मैन्स मदर, ठीक है। क्या है इनके मदर की कहानी, मैन्स मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है। अब देखो मैन्स ब्रदर की एक डॉटर है, मैन तो है ही तभी तो उसकी मदर आएगी, तो फिर भैया यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप बनाओगे एक पार्टीशन की, एक तो वो मैन है और दूसरा एक है ये मैन्स ब्रदर की डॉटर, तो एम डॉटर लिख रहा हूं मैं, ठीक है सर। लेकिन ओनली डॉटर है तो हमने दो कैसे बना दिए भाई, डॉटर एक है, सन कितने ये थोड़ी बोला है, ओनली चाइल्ड बोलता तब मैं एक ही बनाता, पर अभी से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैन के मदर की ओनली डॉटर, तो मैन के मदर की ओनली डॉटर इज माय मदर, ठीक है। तो जो ओनली डॉटर है क्या है, इज
माय मदर, तो यहां से हम लेके आए माय मदर, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है बताइए क्या रिश्ता है किसके बीच में। अब आपको बताना है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो यहां पे देखो जितना मुझे समझ में आ रहा है, माय मदर यानी यहां पे मैं हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज मी, मेरी माता जी, ठीक है, के माता जी का बेटा, इन सेंस मेरी माता जी का क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। तो मेरे लिए कैसा होगा, तो मैन जो है वो क्या है, वो मैटरनल अंकल हो जाएगा, क्योंकि मामा मतलब हम क्या लिखते हैं, तो मैन इज मैटरनल अंकल ऑफ द मैटरनल अंकल ऑफ द वुमेन जिसकी बात चल रही है यहां पे। ये क्लियर हुआ कैसे किया हमने। तो हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सिर्फ जो जो चीज़ें लिखी हैं वो वहां पे लिखते गए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे हो जाता है स्क्रीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है आपसे। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, ऋषभ सेड ही हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, ठीक है। हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू ऋषभ। चलिए अब बहुत सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक एक करके शुरू करेंगे। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल है जिसकी ओर ऋषभ ने पॉइंट करते हुए बोला हर मदर, ठीक है। तो देखो ये हो गई गर्ल, ठीक है। अब इन्होंने गर्ल के मदर की बात की है, तो आप एक स्टेप ऊपर जाएंगे, एक जनरेशन ऊपर, तो यहाँ पे आएगी गर्ल्स मदर, ठीक है। मैं क्या करूंगा भैया, जो जो मुझे मिलते जा रहा है मैं वो लिखते जाऊंगा। तो यहाँ लिखोगे आप गर्ल्स मदर, ये क्लियर हो गया इतना पार्ट, ठीक है। हर मदर्स ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब भाई दोनों रिश्तेदारी में, तो ब्रदर के लिए हमने ये एरो सीखा है, दैट इज गर्ल्स मदर्स ब्रदर, ठीक है। तो गर्ल की मदर का भाई इज द ओनली सन, ठीक है। ये किसी का पुत्र है, ओनली सन, तो यहां पे आपने सन के लिए बनाया एरो, ओनली सन, लेकिन किसका, ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर, मेरी माता जी के पिताजी, ठीक है। ही इज द ओनली सन ऑफ, क्या बोला उसने, माय, ठीक है, मदर्स फादर, ठीक है, का ओनली सन है। अब माई मदर्स फादर मतलब कौन है भैया, ये जो माई मदर कौन बोल रहा है, ये ऋषभ बोल रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, तो यहां पे आप लिखोगे ऋषभ कि ऋषभ की माता जी के पिताजी का ओनली सन है, ठीक है। ऋषभ की माता जी का पिताजी, यही बोला ना, माई मदर्स फादर, तो माई मदर्स, तो भैया ऋषभ की माता जी यहाँ पे कहाँ है, तो सर एक तो हमें ब्रदर मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन हुए, ये आप कह सकते हो ये ऋषभ के मैटरनल अंकल हुए, राइट, ठीक है। अब ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ, देखो मेरे मदर के पिताजी का बेटा, मेरी मदर मतलब मेरी मदर, उसके पिताजी मतलब मेरे नाना जी। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पे आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, नाना, दैट मीन्स माई मदर्स फादर का ओनली सन, मेरे नाना का बेटा, मेरा क्या हुआ, मेरे क्या हुए वो, तो मेरे हुए वो मामा, राइट जी सर, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो बहन है वो या तो गर्ल्स मदर हो सकती है या फिर ऋषभ मदर हो सकती है ना। तो और लेकिन अपन को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं कि भैया कितनी संतान है ऋषभ के नाना जी की, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे पार्टीशन कर देंगे कि देखिए ये जो गर्ल्स मदर है मोस्ट प्रोबेबली यही ऋषभ की भी मदर है, ठीक है। तो आप लिखोगे ऋषभ मदर, क्योंकि ऋषभ की जो मदर हैं, ठीक है, वही गर्ल्स मदर हैं। उन्हीं के भाई कौन के पिताजी कौन है, ऋषभ के माताजी के पिताजी, तो ये ऋषभ की माताजी हो गई, ये ऋषभ के माताजी के पिताजी हो गए। तो ये जो गर्ल्स मदर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये ऋषभ की मदर भी है। हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू ऋषभ, तो क्या हम यहाँ पे जवाब में मदर लिख सकते हैं, सर मदर लिख सकते हैं क्या, गर्ल्स मत, देखो एक बार दोबारा पढ़ो, हर मदर्स ब्रदर इज द, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू ऋषभ। अब गर्ल ऋषभ, गर्ल्स मदर रिलेटेड टू ऋषभ कैसे, अब देखो यहां पे ऋषभ की माता जी, ठीक है। एक बात समझना, यहां पे ऋषभ की जो माता जी हैं वो गर्ल्स मदर है या नहीं, पहली बात तो इसकी क्लैरिटी मुझे पूर्णतः से नहीं मिल रही है।
हाँ, ये बोला है कि ऋषभ के माताजी के पिताजी का बेटा, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ इसके माताजी के भाई, ठीक है। और आपको रिश्ता किसका बताना है, हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू ऋषभ। अब देखो यहां पे आप क्या कह सकते हो, यहां पे आप कह सकते हो कि देखो एक चीज हो सकती है कि या तो ये गर्ल की मदर और ऋषभ की मदर एक है, ठीक है, तो भी एक समानता बन सकती है। एक ये हो सकता है कि भैया ऋषभ के जो माता जी के जो पिताजी उनकी 3 संतानें हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 संतानें हैं, वो भी एक केस बन सकता है, ठीक है, कि ऋषभ के माताजी के पिताजी की 3 संतानें, एक ऋषभ की माताजी, एक ऋषभ की मौसी जिसे हम गर्ल की मदर बना रहे हैं, और एक उनका भाई जो कि ओनली सन है ऋषभ के माताजी के पिताजी का, ठीक है। तो प्रोबेबली कुछ इस तरीके से रिलेशन बन रहा है यहां पे, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, हर मदर्स ब्रदर, गर्ल की मदर के ब्रदर इज द ओनली सन, ठीक है, ऑफ माई मदर्स फादर। चलिए, अब अगर वो ऋषभ की माताजी होती तो वो गर्ल ऋषभ की कौन होती, बहन होती, तो वो वैसे बोल देता, ठीक है। पर क्योंकि यहां पे उन्होंने इतना एम्फेसिस किया है कि ये अलग अलग रिश्ते हैं, तो प्रोबेबली ये दोनों कौन हुए, ये दोनों सिस्टर्स हुए, ठीक है। तो ये सिस्टर, ये यहां पे भी सिस्टर, और इधर पे है ब्रदर, ठीक है, ये हमने लिख के रखा है। अब ऋषभ की मदर हैं तो भैया उनकी एक संतान कौन होगी, ऋषभ होगी। तो अगर मैं यहां पे एवेलुएट करूं तो ऋषभ की मम्मी की बहन, राइट, इस गर्ल्स मदर, तो मतलब बेसिकली ये क्या हो गई, मैटरनल आंट हो गई। क्या ऐसा कह सकते हैं कि अपन मैटरनल आंट मतलब मौसी जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल हो सकती है सर। तो आपका जवाब क्या होगा, मैटरनल आंट, ठीक है, यानी नानी के साइड जो अपनी होती है मौसी, मैटरनल आंट। इज दिस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, बड़ी आराम से हो गया। चलिए, तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि जो गर्ल्स की मदर है वो ऋषभ की मैटरनल आंट है, मौसी कह सकते हो आप, ठीक है। मैटरनल आंट इन लॉ जब वो इनकी वाइफ होती तब लिखते हैं अपन, ठीक है, पर अभी इनकी वाइफ के बारे में कोई चर्चा नहीं है। चलिए, थर्ड एग्जाम्पल अपन ने खत्म किया। फोर्थ एग्जाम्पल देखो कि ए और बी ब्रदर्स हैं, ठीक है भैया। तो हमने क्या साइन सीखा है कि भैया आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, उसमें लिखते हैं ए, फिर एक डबल एरो विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर्स, एंड देन बी, ठीक है। फिर आपने कहा सी एंड डी आर सिस्टर्स। चलिए, सी और डी सिस्टर्स हैं, तो ये हमने बनाया सी एक सर्कल के साथ विच रिप्रेजेंट्स सिस्टर, एंड डी भी सर्कल के साथ क्योंकि दोनों बहनें हैं। अब ये तो हो गए 2 रिश्ते। अब और क्या बोल रहा है, एज सन इज डीज ब्रदर। ए का जो सन है भैया, ए का सन अगली पीढ़ी में आएगा, हाँ जी सर, तो ये ए का सन हो गया, बिल्कुल ठीक का आपने यहां पे लिखा, एज सन इज हुम इज डी का ब्रदर। तो ये ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है, तो ये आपने सर्कल में बनाया, यहाँ पे आया डी, पर डी स्वयं सी की सिस्टर है, तो आप यहाँ पे सिस्टर के लिए भी बना देंगे। तो कुल मिला के ए के 3 संतान, एक ए का सन, एक डी और एक सी। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो सर बी जो है वो ए का भाई है, और ये सब ए की सन और डॉटर हैं, विच मीन्स डॉटर और पिताजी के भाई। मतलब आप क्या कहोगे, प्रोबेबली अंकल कहोगे, यस सर। तो अब आंसर में क्या लिखोगे कि बी इज सीज अंकल, उल्टा मत लिख देना कि सी इज बीज अंकल, पूरा ही मामला गड़बड़ हो जाएगा, सवाल में आपको टीचर 0 के अलावा कुछ और नहीं दे पाएंगी। तो कृपया आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको क्या आंसर देना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 5। यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर ले तो उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन अपन ने करी है क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 अपना समाप्त। थोड़ी सी और सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या है बहुत बार लिखते लिखते ना ऐसे निशान आ जाते हैं जिससे कि दिखने में दिक्कत होती है, मुझे खुद को, तो तुमको तो होगी ही होगी। चलिए, सवाल कह रहा है आपसे 5वां वाला, जरा देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है रोहित इज हस्बैंड ऑफ वंशिका। अच्छा, पूरे नाम दे दिए भैया, रोहित इज हस्बैंड ऑफ वंशिका, ठीक है। देन सुमिता इज सिस्टर ऑफ रोहित, ठीक है। अनुष्का इज सिस्टर ऑफ वंशिका, हाउ इज अनुष्का रिलेटेड टू रोहित। चलिए, तो भैया 2 लोग हैं, एक रोहित एक वंशिका, दोनों की क्या हो गई है, शादी हो गई है ना, मैरिज लिखा है। हस्बैंड मतलब क्या हुआ, शादी होगी तभी तो ये रहा रोहित, शादी के लिए हम यूज करते हैं प्लस
वंशिका के लिए हम यूज करेंगे सर्कल, तो रोहित प्लस वंशिका हो चुका है, ठीक है। सुमिता इज सिस्टर ऑफ रोहित, रोहित की बहन है, तो बहन के लिए हम डबल एरो यूज करते हैं, सर्कल के अंदर हम लिखेंगे एस। एंड अनुष्का इज सिस्टर ऑफ वंशिका, तो वंशिका की बहन है तो इस तरफ आएगी, ठीक है। और उनका नाम क्या है, दीदी का नाम है अनुष्का। अब आपसे कह रहे हैं हाउ इज अनुष्का रिलेटेड टू रोहित, अनुष्का रोहित से कैसे रिलेटेड, तो भैया अनुष्का का रोहित से रिश्ता देखेगी तो अनुष्का की बहन का पति, हस्बैंड है कौन, आपका रोहित, तो कुल मिला के एक तो हो गया, क्योंकि बहन का पति मतलब इन लॉ आ जाता है, ठीक है। तो हाउ इज अनुष्का रिलेटेड टू रोहित, तो आप कहोगे अनुष्का इज सिस्टर इन लॉ ऑफ हुम, ऑफ रोहित, प्रोबेबली यही होगा, ठीक है। तो अनुष्का सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहित, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, आंसर आ गया, यस सर बिल्कुल आ गया। चलिए, तो हमने क्या कहा, हमने कहा भैया जो अनुष्का है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, रोहित की। यहाँ पे अब हिंदी में अगर अपन कहें तो साली है, पर लेकिन हिंदी वाला शब्द अपन यूज नहीं करेंगे, अपन प्रोबेबली इंग्लिश वाले में ही बात करेंगे। चलिए, फिफ्थ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समाप्त किया। एग्जाम्पल 6 में बहुत बड़ी कहानी है, चलिए धीरे धीरे कहानी को बुनेंगे, उसके बाद फिर अपन अपना फाइनल आंसर पता लगाएंगे। और यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका डायग्राम, क्योंकि कहानी बहुत सारी है। चलिए, अ फैमिली ऑफ रवि, रेखा, गौरव, सौरभ, पायल, मोहित, मोनिका, स्वाति एंड शौर्या कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशंस। इतने सारे लोग हैं और उनका एक 3 जनरेशन बन रहा है, ठीक है। चलिए, रवि इज हस्बैंड ऑफ रेखा, तो रवि जो है, जिसको हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में पैक करेंगे, ये भैया हो गए रवि, और ये किसके हस्बैंड है, हस्बैंड ऑफ रेखा, मतलब रवि और रेखा का विवाह हुआ है, तभी तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कंसिडर कर रहे हैं। चलिए, रवि इज हस्बैंड ऑफ रेखा, तो ऊपर से अगर आप देखोगे रवि और रेखा हो गए खत्म, मतलब उनका नाम आ गया। देन एंड हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर पायल। अब रवि और रेखा जो है, इनके 3 पुत्र पुत्री हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3, मुझे नहीं पता किसका क्या है, इतना बस बोला है कि एक पायल है, देखो यहाँ पे लिखा है एंड 1 डॉटर पायल, और 2 पुत्र हैं, हैज 2 सन्स। तो जब भैया 2 सन्स का नाम आएगा तब मैं बता दूंगा, अभी मुझे पता है क्योंकि सन है तो इतना तो कर सकता हूं कि मैं बॉक्स बना दूं विच रिप्रेजेंट्स देयर पोजीशन, की यहाँ पे 2 लोग अभी और आएंगे, ठीक है। मोहित इज रेखा सन इन लॉ, रेखा का सन इन लॉ। अब रेखा की एक ही बेटी है कौन, पायल, तो भैया अगर पायल है एक ही बेटी और मोहित रेखा का सन इन लॉ है, तो पक्का पायल और मोहित में कोई रिश्ता होगा, क्योंकि जहां सन इन लॉ आता है वहां बेटी आती है, ठीक है, डॉटर। तो प्रोबेबली मैं यहां पे इमेजिन कर रहा हूं कि पायल का विवाह हुआ है किससे, मोहित से। इज दिस क्लियर, कि पायल प्लस मोहित इज द, ठीक है। सौरभ इज पायल्स ब्रदर, ठीक है, तो सौरभ जो है वो क्या है, वो है पायल का ब्रदर। तो भैया पायल के ब्रदर के पास अपने पास 2 स्पेस हैं ही, तो एक आ गया सौरभ भैया, दूसरा अभी अपन को पता नहीं है, ठीक है। एंड मोनिकास ब्रदर इन लॉ गौरव हैज 2 चिल्ड्रन। अब मोनिका कहां से आ गई बीच में, तो देखो अपन का यहाँ पे मोहित हो गया, सौरभ हो गया, ठीक है। मोनिकास ब्रदर इन लॉ गौरव, मतलब पक्का मोनिका की शादी गौरव से तो नहीं हुई है, वरना उसको ब्रदर इन लॉ क्यों बोलेगी, ठीक है। तो प्रोबेबली आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे प्रोबेबली कि जो मोनिका है इट इज हुज वाइफ, सौरभ की वाइफ, ठीक है, क्योंकि उसके बिना देखो रेखा और ऊपर तो खत्म हो गए, तो यहाँ पे ऑप्शंस अपने पास किसके पास बन रहे हैं, केवल यही बन रहे हैं। तो प्रोबेबली हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो सौरभ हैं उनकी शादी, सौरभ जो है उनकी शादी किससे हुई है, उनकी शादी हुई है मोनिका से, राइट। तो यहाँ पे आप बनाएंगे सर्कल, क्योंकि मोनिका इज व्हाट, मोनिकाज ब्रदर इन लॉ गौरव, तो मोनिका का ब्रदर इन लॉ, अगर मोनिका की शादी सौरभ से होगी तभी गौरव उनका ब्रदर इन लॉ बन पाएगा, और तभी गौरव के 2 सन हो पाएंगे, ठीक है। अब गौरव का विवाह किससे हुआ ये मुझे फिलहाल पता नहीं है, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं, केवल मैं यहाँ पे 2 बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर देख लो, अगर आपके सारे नाम खत्म हो गए तो मे बी आपको मिल भी जाए। तो मोनिका इज डन, गौरव इज डन, एंड देन यू हैव स्वाति एंड शौर्या, ठीक है। स्वाति कहीं पे लिखा है कि अब तक हमने यूज किया नहीं, तो प्रोबेबली हो सकता है वो गौरव की वाइफ हो स्वाति, एक चीज ये है। एंड शौर्या इज ऑल्सो नॉट यूज एनीवेयर, सो प्रोबेबली शौर्या इज नेम ऑफ वन ऑफ द सन्स, ठीक है। चलिए,
अभी हमें नहीं पता। हाँ, अब देख लो, मोनिका के ब्रदर इन लॉ, तो मोनिका का पति हो गया सौरभ, उसके भाई मतलब ब्रदर इन लॉ हो गए कौन, गौरव, हैज 2 चिल्ड्रन। चलिए इतना अपन ने कर लिया। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है आपसे, सवाल आपसे ये बोल रहा है कि हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मोहित। सबसे पहला सवाल, गौरव मोहित से कैसे रिलेटेड है। तो भैया गौरव अगर मोहित को देखोगे आप तो प्रोबेबली गौरव इज ब्रदर इन लॉ ऑफ मोहित। इज दिट द करेक्ट आंसर। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सर हमारे हिसाब से भी यही होना चाहिए कि जो गौरव है वो क्या है, वो है ब्रदर इन लॉ किसका, मोहित का। तो आप यहां पे लिखोगे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ, जितना जितना मुझे पता होगा मैं उतना ही रखूंगा, क्योंकि मोहित की वाइफ यानी पायल उसका भाई है गौरव। तो भैया जब भाई है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो हमें बताएगा ही, तो प्रोबेबली ब्रदर इन लॉ होगा। बिल्कुल ठीक है भैया, गौरव जो है आपका वो ब्रदर इन लॉ है किसका, मोहित का। ठीक है। हाउ इज सौरभ रिलेटेड टू रवि। रवि भैया ऊपर देखो यहाँ पे है रवि और रेखा, तो प्रोबेबली सन, तो यहाँ पे सन हो जाएगा कौन, सौरभ इज सन ऑफ रवि। ठीक है ना, तो आंसर में क्या लिखो, आंसर लिखो सौरभ इज सन ऑफ रवि। ठीक है। हाउ इज रवि रिलेटेड टू शौर्या। ठीक है, तो देखो अब जो मुझे नाम दिए गए थे उसमें से एक शौर्या नाम बचा था और दूसरा नाम क्या बचा था, दूसरा नाम बचा था अगर मैं याद करूं तो स्वस्ति। अब कह रहा है गौरव के 2 चिल्ड्रन हैं, नाम कुछ दिया नहीं है, जेंडर कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 चिल्ड्रन है तो हम भैया 2 ही नाम बचे थे हमारे पास, एक था शौर्या दूसरा था स्वस्थी। तो यहां मैंने शौर्य का नाम लिख देना है क्योंकि इसके पास और कोई जगह है नहीं, बाकी सबका नाम तो अपन ने यूज कर लिया, और यहां लिख देंगे आप स्वस्ति। ठीक है, गौरव की वाइफ का नाम बताया नहीं तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो रवि कैसे रिलेटेड है शौर्य से, तो सर शौर्य के पिताजी हैं रवि। पिताजी के पिताजी मतलब कैसे बोलोगे आप, ग्रैंडफादर। तो अब यहां पे लिखोगे ग्रैंडफादर ऑफ शौर्य। चलिए ये क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे शौर्य और स्वस्ति का जेंडर नहीं पता है तो इसलिए मैंने सीधे नाम लिखे, कुछ भी बनाया नहीं। ठीक है, अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, और ऐसा कोई रूल नहीं कि शौर्य नाम लड़कों का ही होता है, बहुत बार लोग अपनी लड़कियों का नाम भी शौर्य रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज मोहित रिलेटेड टू पायल। अरे दीदी हस्बैंड है और क्या है, ये तो हमने बहुत पहले ही देख लिया था कि हस्बैंड है। चलिए हाउ इज मोहित रिलेटेड टू स्वस्ति। अब मोहित की पत्नी पायल के भाई की बेटी आप कह सकते हो स्वस्ति है, क्योंकि यहां पे सवाल में वैसे ही समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, तो सर देखिए हम नीस और नेफ्यू यूज करते हैं अपने भाई या बहन के बच्चों के लिए, लेकिन वहां मोहित के अपने भाई बहन के बच्चे नहीं है, मोहित की वाइफ के भाई के बच्चे हैं। तो प्रोबेबली आप क्या वर्ड यूज करोगे, अंकल। तो अब यहां पे बोलोगे अंकल हैं कौन, मोहित इज स्वस्तिस अंकल। क्लियर है ये। नीस नेफ्यू कब होता है, जब अपने ही ब्लड का रिश्ता हो, मतलब अपने ही भाई बहन के पुत्र या पुत्री की बात हो रही है, तब हम नेफ्यू नीस का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे हमें क्योंकि नहीं बोला ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशन बोला है, तो फिर हम अंकल वर्ड का यूज करेंगे। इज दिस क्लियर। तो मोहित कौन है, मोहित भैया स्वस्ति के अंकल हैं। यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, प्रोबेबली नहीं 6 था। चलिए अब यहाँ देखिए बहुत सारी जानकारी है क्वेश्चन नंबर 7 में, विच इज अबाउट ABCDE। काफी सारी हमें ड्राइंग भी करनी पड़ सकती है। इन अ फैमिली देर आर 6 पर्सन ABCDEF। ठीक है, दे आर एंटरप्रेन्योर, लॉयर, टीचर, मैनेजर, डॉक्टर एंड इंजीनियर, उनके प्रोफेशन दिए हैं। ठीक है, द डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ F। तो यहां पे मुझे दोनों चीजें करनी है, क्या, एक होगा F, ठीक है, फिर यहां पे होंगे F's फादर, ठीक है, और F के फादर के पिताजी होंगे, आप बोलोगे F's ग्रैंडफादर। ठीक है ना। चलिए ये अपना कुछ परिवार बन रहा है अभी F के मामले में अगर अपन देखें तो। और जनाब का कहना है कि भैया ये कौन है, यह व्यक्ति डॉक्टर है। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा कि डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ F। तो F के ग्रैंडफादर जो थे वो क्या है, वो है एक बढ़िया उच्च कोटि के डॉक्टर। चलिए इतना क्लियर हो गया। हु इज एन एंटरप्रेन्योर। अब हु यहां पे किसके बारे में बोल रहा है, हु यहां पे यूज हो रहा है अंग्रेजी के हिसाब से अगर अपन देखें तो F के लिए। तो F का प्रोफेशन क्या है वो भी हमें पता चल गया कि ही इज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो हमारे 2 प्रोफेशन चले गए, कौन कौन से, एक एंटरप्रेन्योर चला गया और दूसरा चला गया
डॉक्टर, ठीक है। द इंजीनियर डी इज मैरिड टू ए। तो भैया यहाँ पे तो अभी मुझे कुछ एफ ई एफ दिख रहा है, तो मैं बेहतर क्या करूंगा, इसको मैं अलग से बना रहा हूं कि जो इंजीनियर डी है, ठीक है, ये हमने बनाया बॉक्स कि भैया ये हो गया, लेकिन अभी हमें जेंडर पता नहीं है तो आप बॉक्स नहीं बना सकते। तो आप बोलोगे डी इज मैरिड टू ए, जिसमें डी क्या है, डी इज अ इंजीनियर। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि डी कौन है, डी है भैया इंजीनियर, ENGG। मुझे ए के बारे में फिलहाल नहीं पता, ठीक है। चलिए, सी द मैनेजर इज मैरिड टू अ लॉयर, ठीक है। अब जो सी है भैया वो कौन है, वो एक क्या है, सी इज मैनेजर, तो आपने यहां पे लिखा सी प्लस डैश। अब यहां पे ए बी नहीं पता आपको, ई नहीं पता, तो बी या ई में से कोई एक आएगा, है ना। तो ई, बी या ई में से कोई एक, एंड ये खुद सी भाई साहब जो है वो क्या है, वो मैनेजर हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे मैनेजर, और ये जो 3 बी या ई है ये कौन है, इनकी मैनेज हुई है, तो ये आप लॉयर लिखेंगे। बी या ई में से कोई एक क्यों होगा, क्योंकि बाकी सब फिलहाल ऑक्यूपाइड लग रहे हैं। देखो एफ डी ए सी बी सब तो हो गए, तो ए बी सी डी ई बाकी है, अभी अपन ने बी या ई का ऑप्शन रख ही दिया है। चलिए, बी इज मदर ऑफ ई एंड एफ, ठीक है। तो बी जो है वो ई एंड एफ की मदर है, तो अगर बी ई और एफ की मदर है तो वहां पे ई नहीं आ सकता, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ठीक है, 2 मैरिड कपल्स मिल गए, तो आपने कहा बी इज मदर ऑफ ई एंड एफ। तो ई एंड एफ जो है उनकी मदर है, तो देखो ई और एफ अगर आप उनकी मदर है तो ऑब्वियस सी बात है ई और एफ क्या होंगे, ई और एफ जो होंगे वो एक दूसरे के भाई बहन होंगे, तो ई और एफ की मदर, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां पे आप बोलोगे प्लस बी, ठीक है, क्योंकि तभी वो ई और एफ की मदर बन पाएंगी, और ये हैं लॉयर, ठीक है। इज दिस क्लियर। अब इनके हस्बैंड जो है वो सी हैं, जिनको हमने एफ फादर लिख के रखा है, तो इनको हमने लिखा सी, जो कि एफ के फादर हैं, ये स्वयं क्या है, ये है मैनेजर, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस सर। अब डी और ए के पास कुछ खास ऑप्शन बचा नहीं है, तो उन्हें ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से एक है इंजीनियर, तो यहां पे आप लिखोगे डी प्लस ए, ठीक है, डी प्लस ए, क्योंकि डी और ए के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। अब डी को आपने पहले ही इंजीनियर बना दिया है, ठीक है, इंजीनियर। और अगर मैं ए की बात करूं तो उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा, सर ए के पास जो ऑप्शन बच रहा है वो यही है कि आप उनको बनाएंगे डॉक्टर, अदरवाइज तो कोई और ऑप्शन बनता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्लियर है ये, जी सर। चलिए, क्योंकि डी और ए का अगर विवाह हुआ है और वही वो जगह है, तो भैया एक को डॉक्टर एक को इंजीनियर बनना था। चलिए, अब आपके पास बचा ई, उसके लिए कौन सा प्रोफेशन है, तो भैया यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीचर का प्रोफेशन यहाँ पे ई के लिए बेस्ट सूट हो रहा है, क्योंकि बाकी सबके पास कोई ना कोई प्रोफेशन है ही, ठीक है। चलिए, गुड टू गो, यस सर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो मतलब मजा ही आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप, सर आप पूछोगे पहले सवाल में व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, तो हमारे हिसाब से बी का जो प्रोफेशन है वो क्या होना चाहिए, सर हमारे हिसाब से बी का प्रोफेशन बनता है लॉयर। क्या बोलते हो, हाँ जी सर। अब आप बोल रहे हो तो लिख ही लेते हैं। तो चलिए, हमने क्या बोला, बी का प्रोफेशन क्या है, बी का प्रोफेशन है लॉयर। चलो, गुड टू गो। नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई, आपके हिसाब से ई का प्रोफेशन क्या है, तो देखो हमने लिखा है टीचर, तो प्रोबेबली यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, अपने मामले में अडिग हैं तो हम बोलेंगे टीचर ही है इसका जवाब। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद बोल रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेटेड टू ई कैसे हैं, तो भैया आप देखोगे यहाँ पे ई के ग्रैंड पेरेंट्स में से एक है। और अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं तो जो डॉक्टर थे वो कौन थे, वो ग्रैंड फादर थे, मतलब मेल थे। तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि ए इज ग्रैंड फादर ऑफ किसका, ई, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो हमने बोला जो ग्रैंडफादर हैं वो डॉक्टर हैं, तो वो 2 थे, डी और ए। अगर एक इंजीनियर होगा दूसरे को डॉक्टर होना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ए को हमने बोला वो डॉक्टर हैं, और वही सवाल में था कि भैया उनका क्या रिश्तेदारी है, तो वो ग्रैंडफादर भी हैं। चलिए, वेरी गुड। फोर्थ वाला देखिए, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ,
डी इज प्रोबेबली ग्रैंड मदर, क्योंकि फादर अगर ए बन गए हैं तो इनको क्या बनना पड़ेगा, ग्रैंड मदर, तो आप लिखोगे डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ। चलिए, वेरी गुड टू गो। अब लास्ट वाला देख लो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। आपके हिसाब से क्या बोला जाएगा यहाँ पे, तो सर देखिए ए को हमने डिसाइड कर लिया कि ये मेल है, क्योंकि भैया इनका आपने डॉक्टर वाला प्रोफेशन से, तो ये क्या होंगे, ये फीमेल होंगे, ठीक है। एफ के फादर सी, मतलब आप क्या बोलोगे, इनको फादर है मतलब मेल होंगे, ठीक है। बी मतलब फीमेल होंगे। यदि मैं ई और एफ की बात करूं तो मुझे ई और एफ का जेंडर नहीं बताया गया है, तो प्रोबेबली मैं आंसर में क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। DEFI होगा ना, DEFI, नॉट डिफाइंड, या फिर नॉट अवेलेबल विद द प्रेजेंट डेटा, क्योंकि जब तक हमें ई और एफ का जेंडर नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि उनका क्या रिश्ता है, किससे, मतलब वो आपस में कितने फीमेल्स हो और कितने मेल्स, क्योंकि हो सकता है ई में दोनों फीमेल्स हो या फिर दोनों मेल्स हो या फिर एक फीमेल एक मेल हो, अभी कुछ नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। चलिए, स्क्रीन क्लियर, सवाल का जवाब हमने बना लिया। ड्राइंग जितनी जल्दी बनाओगे आप, जितनी जल्दी फैमिली ट्री को एक्सप्लोर करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा यहाँ पे आपका उत्तर निकालना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट एज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर, इफ बी इज अ फीमेल देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। चलिए, ये पूरी खोज हमें करनी है कि ए की माता जी के बारे में कुछ बोला है, ढूंढ लेते हैं भैया ए की माता जी के बारे में क्या बोला है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से लिखना चालू करूँ, मेरा फैमिली ट्री सबसे पहले कौन बोलेगा, ए की बात करेगा, ए। अब बोल रहा है एज मदर, तो भैया एज मदर एक जनरेशन ऊपर जाएंगे अपन लिखेंगे एज मदर, एम लिख के मैं छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मदर लिखा है मतलब फीमेल है। क्लियर, एज मदर इज द ओनली डॉटर, ठीक है। एज मदर क्या है, ओनली डॉटर है, ठीक है, किसके, बी के फादर की। तो आप बोलोगे यहाँ पे बीज फादर्स, ठीक है, बी के फादर की, बीज फादर्स कौन है, बी के फादर की ओनली डॉटर है ए की मदर। तो यहां लिख रहा हूं मैं एरो पे ताकि रिश्ता समझ में आए, ओनली डॉटर। अब देखो बी के अगर फादर है तो ऑब्वियस सी बात है बी भी होगी ही, ठीक है। बट लेकिन सवाल कह रहा है बी इज अ फीमेल, ठीक है। तो अगर बी इज अ फीमेल तो मतलब बी के फादर की एक बेटी हो गई बी। सर ये आप कैसी बातें करते हो, क्यों सर, ओनली डॉटर बोल के आपने दो डंडियां खींच दी और दो फीमेल को बना दिया, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। या तो ओनली डॉटर वाला गलत है या फिर ये दो डंडियां नहीं होंगी, दो शाखाएं नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो हमने दो शाखाएं बनाई है ये आपस में हो जाएंगी मर्ज, इन सेंस जो बी की, जो ये बी है वही कौन है, वही ए की मदर है, ठीक है। और इसका हिंट मुझे कहां से मिला, इसका हिंट मुझे यहीं से मिला कि आपने कहा कि बी के पिताजी की ओनली डॉटर, एक ही डॉटर होनी चाहिए थी, पर जब मैंने फैमिली ट्री बनाया तो वहां पे दो डॉटर आ रही थी, विच वॉज क्या कहते हैं उसको ना, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए हमने दोनों को मर्ज करके ये बोल दिया कि बी इज, जो ओनली फीमेल है, ओनली डॉटर है, बी इज मदर ऑफ ए, ठीक है। देखिए सवाल जितने भी मिलेंगे आपको कोई भी ऐसा सीधा सिंपल सरल तो नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को इधर उधर लिख के अपना आंसर बताना पड़ेगा, तभी आपको सही जवाब मिलेगा, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर आप अगर अपना धैर्य रखेंगे, सवालों को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो आपको डेफिनेटली आंसर यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 आपसे बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन पारुल सेड, पारुल कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है, ही इज द ओनली सन, कौन, ये जो मैन है, ये मैन इज द ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। अब यहां देखना, माई मतलब कौन हो जाएगा, यहां पे किसकी बात चल रही है सर, ये पारुल की बात चल रही है, ठीक है। तो भैया पारुल की मदर इन लॉ मतलब कैसे, तो मतलब सर ये रही पारुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब उसका किसी से विवाह हुआ होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो यहां पे आ गया पारुल का हस्बैंड,
ठीक है, आपने लिखा PH, पारुल का हस्बैंड। अब पारुल का हस्बैंड कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से तो आया नहीं होगा, वो भी किसी ना किसी के सन या फादर या सन का है ना, पुत्र फादर डॉटर का होगा, फादर और मदर का। तो ये कौन होगा, ये हो गए फादर जिनका विवाह हुआ है मदर से, ठीक है ना। तो ये जो मदर है ये कौन हो गई, ये बेसिकली हो गई पारुल की मदर इन लॉ। तो आपने लिखा यहाँ पे पारुल MIL अर्थात मदर इन लॉ, ठीक है, क्लियर है ये। अब पारुल की मदर इन लॉ पारुल के हस्बैंड की क्या हो गई, तो ये हो जाएंगी पारुल के हस्बैंड की मदर, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए इन्होंने क्या बोला, ही इज द ओनली सन, ठीक है। तो मेरी मदर इन लॉ का ओनली सन, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ का कौन है ये भैया, एक ही सन है। अब जब एक ही सन है तो डॉटर इन लॉ कितनी होगी, तो सर डॉटर इन लॉ भी तो एक ही होगी। तो ये जो पारुल है ये इनके मदर की इकलौती डॉटर इन लॉ है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू पारुल, ठीक है। तो पारुल की माता जी का ओनली सन मतलब कौन हो गया, यहां पे आप देखो क्लियरली एक ही एरो आ रहा है विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पारुल्स हस्बैंड। तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू पारुल, तो रिलेशन यहां पे हो जाएगा हस्बैंड का। आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे मैन इज पारुल्स हस्बैंड। इज दिस क्लियर, लिखा तो हमने PH पारुल का हस्बैंड, क्लियर हो गया ये, जी सर। चलिए ये मामला अपना समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपसे, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ, एक चित्र में एक कन्या की तरफ हाथ दिखाते हुए अजीत ने बोला हर फादर, किसके, गर्ल के फादर। तो यहां पे आपने लिखा हर की जगह पे गर्ल, गर्ल के फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो ये रही भैया गर्ल, ठीक है, गर्ल के फादर, ओके, यहां पे आपने लगाया बॉक्स, गर्ल के फादर। अब व्हाट इज द स्टोरी ऑफ गर्ल्स फादर, इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। माय मतलब कौन, अजीत, ठीक है। तो गर्ल्स फादर इज द ओनली सन ऑफ हुम, तो यहां पे आपने लिखा AF यानी अजीत के फादर का ओनली सन। अब देखना भैया ओनली सन मतलब एक ही होगा, तो भैया जब अजीत के फादर हैं तो अजीत तो एग्जिस्टेंस में होगा ही ना, और अगर ओनली सन है तो क्या यहां पे मैं जो गर्ल्स फादर है उसकी जगह अजीत लिख सकता हूं, क्योंकि ये अजीत के फादर हैं और वो ओनली सन है, तो अजीत के अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पे गर्ल के फादर के लिए नहीं बनता है, ठीक है। हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू अजीत, वेरी सिंपल, नाउ फादर हैं तो ये दोनों में क्या रिश्ता होगा, सर रिश्ता होगा पिता पुत्री का। तो यहां पे आप लिखोगे गर्ल इज व्हाट, गर्ल इज डॉटर ऑफ अजीत, डॉटर ऑफ अजीत। क्लियर हो गया ये मामला, जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे अजीत को भी बुला लिया, उसकी बिटिया को भी बुला लिया, सब कुछ कर लिया। चलो इसी के साथ अपन करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अपन से, अ मैन लुक्स एट अ पिक्चर एंड सेज, एक व्यक्ति एक पिक्चर की तरफ देख के बोल रहा है हर फादर सिस्टर सन इज माई यंगर ब्रदर, ठीक है। देखो माई की जगह सबसे पहले मैं कौन बोलूंगा, यहाँ पे मैन लिख दूंगा भैया, यहाँ मैन की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन हम शुरू करते हैं, हाउ इज रिलेटेड टू द पर्सन इन पिक्चर। अब यहां देखो हर फादर, ठीक है, मतलब ये हो गई अपनी हर, ठीक है, इनके फादर, तो हमने यहां पे ड्रॉ किया एक बॉक्स विच सेज ये हो गए हर फादर, ठीक है, HF। हर फादर्स सिस्टर्स, हर फादर सिस्टर, तो ये सिस्टर के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, एरो, तो यहां पे बनेगा सर्कल, तो ये हो जाएगा H, हर फादर सिस्टर्स, ठीक है। सन, इनका बेटा, तो ये हो गया हर फादर सिस्टर सन, HFSS लिख दिया मैंने आपकी समझदारी के लिए। तो यहां से अगर मैं देखूं अभी तक, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, तो ये दोनों आपस में सर कजिन्स कहलाएंगे, ठीक है ना। यस सर बिल्कुल, अगर पूछते हैं मुझसे तो अभी तो हमें पता नहीं है, ठीक है। इज माई यंगर ब्रदर, ठीक है।
तो इनका यंगर ब्रदर, तो ये जो फादर सन था कौन था, ये हर फादर सिस्टर सन था, इनके ये यंगर ब्रदर हैं किसके, माई के। माई मतलब कौन, मैं, माई यंगर ब्रदर, ठीक है ना भैया। यंगर ब्रदर मतलब आप आपस में क्या हुए, भाई भाई हुए। अब आपसे क्या बोल रहा है, हाउ इज ही रिलेटेड टू द पर्सन इन द पिक्चर, पिक्चर में दिए गए व्यक्ति से क्या संबंध है। पिक्चर में कौन दिया गया था सर, पिक्चर में ये दी गई थी हर, इनका संबंध पूछना है। तो देखो जब ये दोनों आपस में कजिन हैं तो ये कजिन की रिश्तेदारी यहां भी चलेगी। तो क्या बोलोगे आप, यहां पे बोलोगे कजिन, हाउ इज ही रिलेटेड टू पर्सन इन द पिक्चर। तो कजिन ब्रदर बोल सकते हो, ठीक है। कि अब देखो सेंटेंस कैसे फॉर्म हो सकता है, ही इज कजिन ब्रदर ऑफ द पर्सन इन पिक्चर, एक ये तरीका हो गया लिखने का, ठीक है। दूसरा तरीका जो लोग बोलेंगे, द पर्सन इन पिक्चर इज द कजिन सिस्टर ऑफ द मैन, ठीक है। दोनों, अब आप रिश्ता किस तरफ से कर रहे हैं देख रहे हैं, वो भी समझने वाली बात होती, ठीक है। कजिन ब्रदर कब बोलेंगे, जब हम बोलेंगे ही या मैन इन पिक्चर, या मैन इज द कजिन ब्रदर ऑफ, तो यहां पे हम बोलेंगे मैन इज कजिन ब्रदर ऑफ हुम, पर्सन इन द पिक्चर। तो आप कैसे उस रिश्ते को बता रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे पर्सन इन पिक्चर के लिहाज से बताएंगे तो आप बोलेंगे द पर्सन इन पिक्चर इज कजिन सिस्टर ऑफ द मैन, ठीक है। क्लियर है ये मामला जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए स्क्रीन को क्लियर करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, एक लेडी ने बोला द फादर ऑफ हिज ब्रदर, हिज मतलब यहां पे किसकी बात होगी भैया, मैन की बात होगी। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले मैन, मैन के ब्रदर, तो मतलब क्या है, दो लोग हैं, एक मैन है, ठीक है, यहां पे लिखा आपने मैन, ठीक है। हिज ब्रदर उनके भाई, तो यहां पे आप लिखोगे एम बी, मैन्स ब्रदर, ठीक है। चलिए द फादर ऑफ हिज ब्रदर, अब जो मैन के ब्रदर के फादर होंगे वो इनके भी क्या होंगे सर, ऑब्वियसली फादर होंगे। तो यहां पे आप एक एरो ऐसा बना सकते हो जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। अब इसको आप यहां पे बनाओगे, फादर बोला मतलब हम यहां पे जेंडर क्या रखेंगे, मेल। अब ये क्या है यहां पे, तो सर देखो एक तो ये मैन के ब्रदर के फादर हैं, ठीक है, विच ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू कंक्लूजन कि ये कौन है, ये है मैन के फादर, ठीक है। आपको ये सारी चीजें दोनों समझ में आ गई है ना। चलिए, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, माई मतलब ये कौन, ये लेडी बोल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये जो व्यक्ति हैं जो फादर हैं, ठीक है, इज द ओनली सन, तो ये सन है किसके, तो यहां पे आ जाएंगे कौन, यहां पे अब मदर की बात हो रही तो आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, राइट है ना। चलिए, तो उन्होंने कहा मेरी मदर के, माय मदर, तो माय मदर के ओनली सन, ठीक है, माय मदर्स ओनली सन। तो यहां पे आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ओनली सन। अब माई मदर की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है माई तो आएगी ही, मतलब यहाँ पे जो पर्सन है, जो लेडी है वो तो आएंगी ही। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लेडी को स्थापित, उससे क्या होगा, उससे देखो लेडी की मदर, माई मदर मतलब आप यहाँ पे माई की जगह पे क्या लिख सकते हो, लेडी लिख सकते हो, ठीक है, एलएम लिख दिया आपने। लेडी की जो मदर हैं उनका ओनली सन कौन है, इसके भाई के पिताजी। तो ये मैन, ये उसके भाई, ये उसके पिताजी, और एक रिश्ता ऊपर से आया कि ओनली सन। अब सवाल क्या कह रहा है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू द लेडी। तो ये रहा मैन, ये उनके पिताजी, ठीक है, और उनकी यहां पे कौन हो जाएगी, अगर हम ऐसे देखें तो इनके बीच में क्या रिश्ता होगा सर, प्रोबेबली ब्रदर एंड सिस्टर का होगा। तो मैन के पिताजी की सिस्टर हैं वो, जिसको हम कैसे बोलते हैं सब, मैन के पिताजी की सिस्टर मतलब हिंदी में बोलेंगे तो बुआ, ठीक है। अब अगर आपको यहां पे लिखना है तो क्या लिखोगे आप, बुआ तो लिख नहीं सकते, आप ये लिख सकते हो कि द बेस्ट वे टू प्रोनाउंस वुड बी, एक तो ये कि लेडी इज आंट ऑफ मैन, ठीक है, एक ये हो गया। लेकिन इसमें आंट में बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आप क्या बोलोगे, रादर आप ये बोलोगे कि मैन इज नेफ्यू, नेफ्यू वर्ड से काफी क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। नेफ्यू कैसे होगा,
लेडी के भाई का बेटा है ना, और नेफ्यू कब यूज होता है, आपके भाई या बहन के बच्चों के लिए, नेफ्यू या नीस। तो मैन इज नेफ्यू ऑफ लेडी। इज दिस क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड था वो ये है नेफ्यू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। आपने डायग्राम बनाया, चीजों को आपने रिलेट करने की कोशिश की और आपको आपका आंसर आसानी से मिल गया। चलिए 6th क्वेश्चन यहाँ पे अरुण कह रहा है, अरुण सेड इशिका इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। माई मदर मतलब यहाँ पे कौन हो गए भैया, अरुण हो गए। चलिए तो हम यहाँ पे कहानी शुरू करेंगे किससे, इशिका से। ठीक है, तो जो इशिका है वो डॉटर है किसकी, इशिका इज डॉटर, तो हमने यहाँ पे इसलिए सर्कल बनाया है। तो यहाँ पे आपने इशिका इज डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब अरुण की मदर, नहीं, माय मदर्स डॉटर, मेरी माता जी की डॉटर। ठीक है, तो भैया देखो इशिका इज डॉटर ऑफ माय मदर्स डॉटर, तो माय मतलब अरुण। ठीक है, अरुण की मदर की डॉटर, AMD लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अरुण की मदर की डॉटर हैं ये, तो मतलब फीमेल हैं, तो हम यहाँ पे स्क्वायर की जगह, रेक्टेंगल की जगह क्या बनाएंगे, सर्कुलर शेप बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर ये अरुण की मदर की डॉटर है तो इनके ठीक ऊपर कौन आनी चाहिए, अरुण की मदर आनी चाहिए, तभी तो वो डॉटर है। ठीक है, तो अरुण के मदर की डॉटर हैं इशिका, पर इसमें अरुण कहाँ गया सर, जब आप लिख ही रहे हो अरुण की मदर तो ऑब्वियस ही बात है अरुण को भी पिक्चर में लाइए, तो ये आ गए अपने अरुण भैया। ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया अरुण। अब अरुण की मदर हो गई, उनकी डॉटर हो गई, तो अरुण की मदर की डॉटर, और अरुण में क्या रिश्ता हो गया भैया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अरुण के मदर की डॉटर जो है वो अरुण की हो गई सिस्टर। ठीक है, तो ये हो गए अरुण हो गए ब्रदर, ब्रो, ये हो गई सिस। अब आपको बोला है कि इशिका और अरुण का रिश्ता बताओ, तो भैया इशिका की मदर के भाई हैं अरुण, मतलब बेसिकली हिंदी में कहें तो मामा जी हैं अरुण। अंग्रेजी में क्या कहोगे सर, अंग्रेजी में कहेंगे अरुण इज मैटरनल अंकल ऑफ इशिका, यही कहेंगे ना, मैटरनल अंकल कहेंगे, क्या कहेंगे सर, मैटरनल अंकल ही कहेंगे, तो आप कहोगे अरुण इज मैटरनल अंकल ऑफ आई यानी इशिका। कुछ जगह पे यहां पे आंसर में केवल आपको अंकल दिखाई देगा, पर जैसा कि अपन ने देखा भैया अरुण की मदर की बेटी ठीक है, तो अरुण की मदर की बेटी तो अरुण की बहन ही हुई ना, उसमें तो अपन कुछ है ही नहीं, कोई संशय की बात। तो अब यहां पे क्या लिखोगे कि अरुण इज मैटरनल अंकल ऑफ इशिका। क्लियर है ये, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, केवल अंकल लिखोगे थोड़ी क्लैरिटी कम आएगी, बिकॉज मैटरनल अंकल हम यूज करते हैं मम्मी के साइड के रिश्तेदारों के लिए, तो मैटरनल अंकल मींस मामा जी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंकल तो आप चाचा के लिए भी यूज करते हो। क्लियर हो गया मामला जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन अक्षय सेड, ठीक है, हिज सन, किसका सन, मैन का सन, एक मैन के सन के लिए बोल रहा है, हिज सन इज माय सन्स अंकल। अब ये देखो क्या हो रहा है, तो पहले तो एक मैन है, ठीक है, तो हमने यहां पे बनाया मैन, जिसकी तरफ कौन इशारा कर रहा है, अक्षय कर रहा है। अब ये जो मैन है इनका सन, तो ये हो गए भैया मैन, यहां पे हमने बॉक्स में बनाया MS यानी मैन का सन। ठीक है, आगे आप बोलोगे हिज सन इज माय सन्स अंकल, माय सन मतलब यहां पे कौन हो जाएगा, अक्षय। ठीक है, तो एक अक्षय है और एक उनका सन है, तो यहां पे हमने बना दिए मान लो अक्षय। ठीक है, जिसको मैं काम करते पूर्ण लिख के केवल बॉक्स में A लिख देते। ठीक है, ये हो गए अक्षय, और क्या कह रहे हैं माय सन्स, तो भैया अक्षय है तो अक्षय का एक सन भी है यहां पे, उसको भी लिख दिया हमने AS। अब ये रिश्तेदारी किसके बीच में बता रहे हैं कि हिज सन यानी ये इंसान मैन का सन इज माय सन्स अंकल, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, अंकल का। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे अंकल। अंकल हम किसको बोलते हैं, अंकल हम बोलते हैं अपने पिताजी के भाई को, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे
पिताजी के भाई मतलब तो ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। तभी तो अक्षय का सन इन भाई साहब को अंकल बोलेगा, वरना तो कोई चांस ही नहीं है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अक्षय, तो अब देखो मैन सन, अक्षय का ब्रदर, मतलब ये जो मैन है ये इन दोनों के क्या होंगे, फादर होंगे। कैन वी से दैट? यस सर। तो क्या 7th क्वेश्चन का आंसर फादर होगा? हाँ जी सर। तो यहां पे आप लिखोगे मैन इज अक्षय फादर। अक्षय के बाद क्या बोलते हैं, अटोस्टॉफी, क्या बोलते हो यार, अपोस्टॉफी एस। हे राम, अंग्रेजी का कुछ करना पड़ेगा। चलो क्लियर हो गया ये? जी सर। चलिए आपने 7th क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, बड़ी ही आसानी से क्लियर हो गया यहाँ पे 7th क्वेश्चन भी। देखो डायग्राम बनाने से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। अब ये 8th क्वेश्चन कह रहा है कि P इज द सन ऑफ Q, ठीक है, एंड हस्बैंड ऑफ R। किसकी बात चल रही है? P की बात चल रही है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं अपन। सबसे पहले एक बात चल रही है P की, ठीक है। P अभी हमें पता नहीं है महिला या पुरुष है, तो अभी हम केवल P लिख रहे हैं। P इज सन ऑफ Q, सन बोल दिया मतलब फिक्स है, ये कौन है भैया, पुरुष हैं। चलिए तो P इज सन ऑफ Q, एक तो ये सेंटेंस दिया है आपको। सेकेंड क्या बोला है, एंड हस्बैंड ऑफ R। तो भैया P के बारे में दो रिश्तेदारी दी है, एक तो वो सन है किसी का, दूसरा किसी का हस्बैंड है जिनका नाम है R, और हमने प्लस साइन लगाया मतलब यहाँ पे विवाह की बात हो रही है, ठीक है। हु इज द सिस्टर, अब हु किसके लिए यूज होगा यहाँ पे, प्रोबेबली R के लिए। तो R इज द सिस्टर ऑफ S। तो जो S है उनकी R से क्या दोस्ती है, तो उनकी R से दोस्ती है कि ये दोनों भैया S जो है ये सिस्टर, ये दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया सिस, यहाँ पे आपने लिखा मैरिज, जिसको हम MAR डॉट लिख देते हैं, मार मतलब हो सकता है खाते वाते हो, क्या पता। चलिए नो ऑफेंस, मैरिज। और ये कौन है, यहाँ पे लिखा है सन, लिखा है ना कि Q का सन है P, है ना। चलिए हु इज फादर ऑफ T, सिस्टर ऑफ S। अब देखो सिस्टर ऑफ S तो मतलब ये तो क्लियर हो गया था कि R फीमेल, लेकिन S का जेंडर हमें नहीं बताया गया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम S के जेंडर के लिए बॉक्स यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है देखो हु, अब हु यहाँ किसके लिए यूज होता है, S के लिए, और वो फादर है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें पुल्लिंग होना पड़ेगा। तो आपने बॉक्स बनाया फादर ऑफ T। अब मुझे T का जेंडर फिलहाल तो नहीं पता है। हु इज ब्रदर, अब ये किसके ब्रदर हैं, तो भैया ये हैं T के बोले T ब्रदर है, ब्रदर है तो भैया ऑब्वियस सी बात है बॉक्स बनेगा, ठीक है। T इज ब्रदर ऑफ U, T इज ब्रदर ऑफ किसका, U के ब्रदर है। अब U का जेंडर हमें नहीं पता है, ठीक है। अब उसके लिए भी लिखा है हु इज डॉटर ऑफ V, ठीक है। तो डॉटर है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल शेप बन जाएगा आपका, तो जगह थोड़ी कम है इसलिए हम अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे डॉटर है मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल शेप U। अब ये जो हैं ये किसकी डॉटर हैं, तो ये डॉटर हैं भैया, इन ये जो डॉटर हैं किसकी, ये V की डॉटर है, ठीक है, V की। चलिए अब यहाँ देखिए जो V हैं भैया उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो देखो S के पुत्र का नाम T, ठीक है, T की बहन का नाम U। तो कुल मिला के T और S के पिताजी कौन हुए, T और U के पिताजी कौन हुए, S। अब S का और V जो है वो U की माताजी है तो वो T की भी माताजी होंगी। तो यहीं पे एक आपका पूरा फुल फैमिली बन जाएगा कि ये जो S और V हैं ये भी एक दूसरे को जानते हैं, इनका विवाह हुआ होगा। चलिए इज दिस क्लियर, ठीक है। कुल मिला के मामला क्या बन गया, यहाँ पे R और S दो भाई बहन हैं, R के पति का नाम है P, S के वाइफ का नाम है V, ठीक है। उनके दो पुत्र T और U। अब पहला सवाल कह रहा है हाउ इज P रिलेटेड टू V। तो देखो P का V से रिश्ता पूछा है, तो यहां पे है P और यहां पे है V, बीच में आपका कौन आ रहा है, मैरिज का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इन लॉ वाला आ जाएगा, और यहां पे भाई बहन है तो कुल मिला के आप क्या बोलोगे कि P इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ ऑफ V। करेक्ट है ये? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैरिज आ गई तो इन लॉ आ गए,
और अब दूसरे रिश्ता देखोगे तो भैया भाई बहन के दोनों क्या हैं, कंपेनियंस हैं, पार्टनर्स हैं, तो आपस में आप क्या बोलोगे, ब्रदर सिस्टर ही बोलोगे ना, तो ब्रदर इन लॉ ऑफ वी। ठीक है, हाउ इज आर रिलेटेड टू यू। अब देखो यू के जो पिताजी हैं एस, उनकी बहन है आर। ठीक है, तो प्रोबेबली आप क्या बोलोगे, उनको आंट बोलोगे। ठीक है, अब ये क्योंकि पैटर्नल साइड ही है, पिताजी के साइड ही है, तो आंट यूज करना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप इसमें मैटरनल नहीं यूज करते हो, आंट यूजुअली इज कनेक्टेड टू पैटर्नल साइड ओनली। चलिए, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। अब देखो पी की जो वाइफ है उनका भाई है एस, तो क्या बोलोगे आप, सर पी की वाइफ मतलब इन लॉ आ गया, इन लॉ आ गया, और भाई है तो आप बोलोगे ब्रदर इन लॉ। इज इट करेक्ट, यस सर, ब्रदर इन लॉ। चलिए, तो आपने लिखा यहां पे ब्रदर इन लॉ। चलिए, ये भी हमने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। लास्ट वन, हाउ इज एस रिलेटेड टू वी। एस और वी का हमने क्या बताया, बीच में प्लस साइन, मतलब हस्बैंड या वाइफ वाला रिश्ता होगा। यस सर, तो जवाब में आप क्या लिखोगे, एस इज हस्बैंड ऑफ वी। ये क्लियर है जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए, इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, देखो पहली बात तो जो क्यू वाली बात थी वो तो कहीं पे लगी नहीं। इंपॉर्टेंट ये था कैसे कौन किसके पिताजी हैं और कौन किसके भाई बहन और कौन किसकी माताजी हैं, इस तरीके से परिवार को बताया। ठीक है, सीधे नहीं बोला कि एस और वी का विवाह हुआ है, बोला एस के पुत्र की बहन की मम्मी है भैया वी, तो बात तो वही हुई ना, विवाह हुआ होगा तभी तो भाई बहन होंगे, नहीं तो कैसे भाई बहन होंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बड़ी आसानी से समाप्त। अपन करेंगे स्क्रीन को क्लियर, इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9 देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और बनाइए इसका चार्ट और फिर अपने सवालों का जवाब दीजिए। इन अ फैमिली देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स, देखो लिखा है कितने हैं, 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोला है, क्यू इज वाइफ ऑफ पी, तो जो जो दिया हम तो वो बनाएंगे भैया पी। ठीक है, अब क्यू वाइफ है तो पी को क्या बोलेंगे अपन, हस्बैंड बोलेंगे ऑब्वियसली, तो पी यहां पे लिखा आपने प्लस और इधर बनाया सर्कल विच इज फॉर क्यू। चलिए, एस इज द ओनली सन ऑफ आर। अब मैं यहां पे तो कुछ कनेक्शन बन नहीं रहा तो मैं सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं कि एस, अब मुझे आर का जेंडर नहीं पता तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं बनाया। हाँ, ये बोला कि आर का ओनली सन है, एस सन बोला है तो हम क्या यूज करेंगे सर, बॉक्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो ये बॉक्स यूज करके आपने बोला एस और यहां लिख दिया ओनली सन, कोई और पुत्र नहीं है। चलिए, अब आर के बारे में क्या लिखा है, हु इज ब्रदर ऑफ पी, तो मामला थोड़ा सा यहां पे बन रहा है। तो आर के भाई है, पी के भाई कौन है, पी के भाई है, यहां पे आप लिखोगे आर, और यहीं से मैं बाकी वाला काम भी कर दूंगा कि इसका ओनली सन, तो यहां लिखा आपने ओनली, इस तरफ लिखा आपने सन, और नीचे बना दिया उनके लिए जगह, नाम क्या है उनका, नाम है उनका एस। ठीक है, देखो ओनली सन का मतलब ये नहीं होता कि डॉटर नहीं होगी, ओनली सन का मतलब है एक ही सन है, 2 सन नहीं है, डॉटर ज्यादा हो सकती है। ठीक है, नाउ क्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, तो जो क्यू है वो डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ मतलब क्या हो जाता है सर, मतलब मैरिज के बाद, तो मैरिज के बाद मतलब जो यू है वो किसके बारे में बोल रहा है, वो पी के बारे में बोल रहा है, तो यहां पे आएगा आपका यू। अब यू का जेंडर हमें नहीं पता, डॉटर इन लॉ तो हम यू के क्यू के रिस्पेक्ट में रखेंगे, डॉटर इन लॉ मतलब ये दीदी है। ठीक है, हु इज अ विडो। अच्छा, इन्होंने क्या बोल दिया कि ये विडो है, विडो मतलब आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया कि ये फीमेल है, और ब्रैकेट में लिखा आपने विडो, VIWWIDOW। ठीक है, विडो। अब बचा कौन है सर, टी का नाम कहीं नहीं आया, बाकी सब आ गए। देखिए पी क्यू आर आ गया, पी क्यू आर एच भी आ गया, यू भी आ गया, तो प्रोबेबली मैं अभी क्योंकि लेकिन लिखा नहीं है कुछ, फिर भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा भैया, जो टी है उनको अपन क्या करेंगे, उनको अपन यू से विवाह के संबंध में बांध देंगे, एंड अज्यूमिंग दैट द पर्सन इज डेड। ठीक है ना, क्योंकि टी के पास और कोई बचा ही नहीं है और ऐसी कोई जानकारी है भी नहीं जो हमें आगे बताए। अच्छा नहीं लिखा, अरे देखो मैंने टी को मार दिया, ये सेंटेंस में भूल ही गया था, टी इज सिस्टर ऑफ एस। अयो, बिना मतलब के मैंने मार दिया, जिंदा हो भैया तुम सांसें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। टी इज द सिस्टर ऑफ एस, तो एस की सिस्टर है कौन, टी।
सेंटेंस अपन से ये रह गया था, मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए यहाँ पे मिस हो गया, पर ये सेंटेंस भी था बीच में कि टी इज सिस्टर ऑफ एस। क्लियर है? तो टी को जो मैंने ऊपर बनाया था उसको आप इग्नोर कर दीजिए, वो इंसान, वो व्यक्ति जिंदा है। चलिए पहला क्वेश्चन, हाउ इज यू रिलेटेड टू पी? क्या होगा भैया? सर फीमेल है तो मदर होना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहला जवाब होना चाहिए यहाँ पे आप देखोगे मदर। ठीक है, चलिए आपने कहा, हमने मान लिया कि आपका जवाब होगा मदर। ओके, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर? अब ओनली सन, दोनों भाई बहन, तो ये क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है फादर, क्योंकि सन और भाई बहन की बात हो रही तो मतलब भैया यहाँ पे आप फादर ही कहोगे, है कि नहीं? क्या बोलते हो सर? हमारे हिसाब से भी यहाँ पे क्या बोलोगे आप? फादर बोलोगे। किसको? आर को। या आप ऐसा बोलोगे कि टी इज डॉटर ऑफ आर। अब आप कैसे भी लिखें, टी इज डॉटर ऑफ आर लिखे, आर इज फादर ऑफ टी लिखे, बात बराबर ही है, आंसर तो वही रहेगा ना, है तो पिता और पुत्री की जोड़ी ही। ठीक है, चलिए हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू? अब क्यू के पति का भाई है, मतलब रिश्तेदारी आ गई कौन सी? मैरिज वाली, तो इन लॉ तो आ जाएगा, और साथ में भाई का रिश्ता है तो आप क्या बोलोगे? ब्रदर इन लॉ। करेक्ट है? क्या आपका जवाब भी यही आ रहा है? मुझे बताओ फटाफट। इज योर थिंकिंग द सेम? हमारे हिसाब से तो भैया ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। बिल्कुल सर, आर जो है वो क्यू का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, लास्ट वन, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू? अब एस के पिताजी आर, ठीक है, उनके भाई की माताजी, मतलब आर की भी क्या हो जाएंगी? ये माताजी, तो ये आर की मदर हैं। अब आर की जो मदर हैं वो एस की क्या हो जाएंगी? प्रोबेबली सर ग्रैंड मदर। तो आप क्या बोलोगे? ग्रैंड मदर या ग्रैंड सन। सर मेल है तो ग्रैंड सन बोलेंगे। हाँ, अगर हम किस रिश्ते से बता रहे, आप देखो, अगर आप बता रहे हो एस रिलेटेड टू यू तो आप बोलोगे एस इज ग्रैंड सन ऑफ यू। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो ग्रैंड सन। अब आप वही किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? अगर आप यू से देखोगे तो यू के, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि भैया यू इज ग्रैंड मदर ऑफ एस। ठीक है, दोनों चीजों का ध्यान रखना, दोनों वे में आंसर दे सकते हो, बस आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए। जैसे अभी अगर आप लिखोगे ग्रैंड सन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? एस इज ग्रैंड सन ऑफ यू। और अगर आप उल्टा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? यू इज ग्रैंड मदर ऑफ एस। क्लियर है ये मामला? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत बार रिलेशंस वाले क्वेश्चन में किस नजरिए से सवाल पूछा गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका किससे रिश्ता पूछा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको कभी भी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि एक परिवार में 6 लोग हैं। कितने भैया? 6 लोग, ए बी सी डी ई एफ। चलिए 6 लोग हैं, हमने यहां पे लिख लिया। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। तो देखो एफ भी है पिक्चर में, इन लॉ वाली बात है, मतलब पक्का कुछ रिश्तेदारी है। ठीक है, और बी क्या है? डॉटर इन लॉ है, तो मतलब एक यहाँ पे बी को आपने पहले बोल दिया फीमेल, उनका किसी से विवाह हुआ होगा जिसको हमने यहाँ बॉक्स बना के फिलहाल ब्लैंक छोड़ा है, और उनके पिताजी या माताजी जो भी हैं, क्योंकि डॉटर इन लॉ लिखा है तो वो बी के बारे में बता रहा है, एफ के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, ये अपन ने बढ़िया से एरो बनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए। जो डी है वो ग्रैंड चाइल्ड है किसका? ए का। अब ना ए का पता है ना डी का पता है फिलहाल, तो इस सेंटेंस को अभी के लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेता हूं कि ये हमने अभी नहीं खेला है इससे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं कुछ मिल जाए। सी इज द ओनली अंकल ऑफ डी। अब ये तो अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहां देखो, ये हो सकता है ए हैज 2 चिल्ड्रन एफ एंड सी। तो ए हैज 2 चिल्ड्रन एफ एंड सी, तो एक एफ हो गया, 2 चिल्ड्रन है, दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा चिल्ड्रन हो जाएगा सी। अब मुझे नहीं पता दोनों का जेंडर क्या है, तो फिलहाल के लिए मैंने ऐसे ही लिखा है। और ये दोनों किसके चिल्ड्रन हैं? तो ये दोनों है भैया ए के चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपने बनाया एक मुकाम और यहाँ लिखा आपने ए। ठीक है, तो ए के 2 चिल्ड्रन एफ और सी, और यहाँ पे आपने और क्या बोला? 1 मेल एंड 1 फीमेल, एक मेल एक फीमेल, जिसका फिलहाल अभी कोई वो नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, ई इज द फादर ऑफ सी। ई जो है वो सी के फादर हैं। ठीक है, अब ये देखो सी के फादर, सी के फादर मतलब यहां कहीं होना चाहिए,
तो मतलब कुल मिला के ए प्लस कौन होना चाहिए, ए प्लस होना चाहिए ई, जिसमें ई जो होंगे वो होंगे आपके फादर, ठीक है, और ए जो होंगी वो होंगी मदर। तो मैंने दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पे ठीक कर दिया। क्या बोला मैंने कि ए के 2 चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक, ए के 2 चिल्ड्रन एफ और सी दोनों भाई बहन या जो भी हैं भाई बहन लिखा उन्होंने। ई इज द फादर ऑफ सी, तो ई को हमने बनाया मेल। अब ए के 2 चिल्ड्रन हैं सी और सी के फादर, ये दोनों अलग अलग हैं, तो मतलब 2 यूनिट्स तो होंगे, तो ए और ई, ठीक है। फादर है इसलिए बॉक्स बना दिया, मदर के लिए सर्कल। अब एफ और सी का हमें अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है सी इज द ओनली अंकल ऑफ डी। अंकल हम किसके लिए यूज करते हैं, पुरुष के लिए, तो प्रोबेबली यहां पे जो सी होगा वो होंगे आपके अंकल और ये होंगे फीमेल, ठीक है, एफ, क्योंकि एक मेल एक फीमेल है। अब सी अगर डी किसके अंकल हैं, डी के अंकल हैं, तो भैया डी के अंकल मतलब यहां पे आना चाहिए डी, क्यों, क्योंकि डी की मम्मी है एफ, उनके भाई है सी, तो रिश्तेदारी क्या बनेगी यहाँ पे, अंकल की बनेगी, ठीक है। अब मुझे मैटरनल अंकल दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो मैं अंकल तो लिखूंगा ना भाई, अंकल तो है ही ना, वो मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, पर अंकल का रिश्ता तो बन ही रहा है। चलिए अब एक जो सेंटेंस था, डी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए का ग्रैंड चाइल्ड डी, बिल्कुल ठीक है। जेंडर हमें तब पता नहीं था, अब हमें पता चल गया, अब हम कह सकते हैं ग्रैंड सन, ठीक है। चलिए अब आपको सवाल, ये तो हो गया टेक्स्ट, अब इसका सवाल क्या होगा भैया वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस अवेलेबल। ये रहे अपने क्वेश्चन। सबसे पहले बोल रहा है हु इज मदर इन लॉ ऑफ बी। अब क्योंकि आपने एफ को फीमेल बोल दिया है तो मतलब यहां पे आप क्या बोलोगे भैया, बिल्कुल इनके बीच में रिश्ता है और आपका जवाब आना चाहिए एफ, बिल्कुल ठीक। तो मदर इन लॉ ऑफ बी कौन है, एफ, रीजन बीइंग क्योंकि हमें पता है कि वो फीमेल है इसलिए। हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, डी का ग्रैंड फादर कौन हो जाएगा, ऊपर देखो तो सर इनको आपने कहा था ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन में 2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगी ग्रैंड मदर और ये हो जाएंगे ग्रैंड फादर, किसके भैया, डी के, तो डी का ग्रैंड फादर कौन हो गया, ई। चलिए यहां पे आपने लिख दिया बढ़िया से ई। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी रिलेटेड टू एफ कैसे, देखो सिंपल सिंपल दिख रहा है, सीधे सीधे मदर एंड चाइल्ड, मदर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो या तो डी इज सन ऑफ एफ ऐसे लिख सकते हो, या फिर एफ इज मदर ऑफ डी ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसी पैटर्न में चलो जो सवाल में दिया तो लिखोगे डी इज सन ऑफ एफ, क्लियर है ये, जी सर। चलिए नेक्स्ट देखो, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो आप लिखोगे बी इज, क्योंकि फीमेल है तो आप लिखोगे यहां पे वाइफ ऑफ डी। इज दिस क्लियर, क्या यही आपका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सर, आपने कहा बी इज द वाइफ ऑफ डी, ऐसा भी लिख सकते हो जैसा आप लिखना चाहें। इफ अ गर्ल जी इज मैरिड इनटू द फैमिली देन व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड ई। अगर एक गर्ल जी की मैरिज हो जाती है फैमिली में, अब किससे होगी, देखो डी और बी की मैरिज हो चुकी है, ठीक है, एफ की मैरिज हो चुकी होगी तभी सन है डी, वरना तो हो नहीं सकता। तो बचा कौन, एक सी बचा। अब सी है जिनकी शादी नहीं हुई है तो उन्हीं की शादी हो सकती है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां पे आप प्लस करके लेके आओगे किसको, जी को, जिनकी प्रोबेबली शादी हो जाएगी सी से, क्योंकि बाकी और किसी के पास तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना, है क्या ऑप्शन, नहीं है सर। तो चलिए बताइए जी और ई के बीच का रिश्ता क्या होगा, इसमें बिटवीन जी एंड ई, ये हमें बताना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो यहां पे तो आप बोलोगे जी इज, इफ इन माई ओपिनियन, डॉटर इन लॉ, यस सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप जी इज डॉटर, यार मैं क्या लिख रहा हूं वो मत देखो, जो डायग्राम बनाया है उससे इवैल्यूएट करो, क्योंकि गलती तो मैं भी कर सकता हूं ना। तो जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ हुम, ई, राइट, यस। चलिए यही बोला ना आपको जी, क्योंकि देखो अब शादी किससे हो सकती है, डी और बी की हो चुकी है तो कोई सवाल ही नहीं है, एफ की हुई होगी तभी डी आया है एग्जिस्टेंस में, ठीक है, सन। उसके बाद बचा कौन, सी ही है जिनकी शादी नहीं, ऊपर ए और ई की हो चुकी है, तो अपन का सी ही बचा विवाह के लिए, तो उन्हीं की शादी होगी। और ई और जी का रिश्ता पूछा तो हमने बोली डॉटर इन लॉ। चलिए यहाँ पे यह सवाल भी आसानी से सॉल्व हो गया। अपन ने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कर दिया, अपन ने यहाँ पे 10th क्वेश्चन भी कर दिया। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी 7 लोगों की भैया परिवार है, चलिए 7 लोग हैं। शुरू करते हैं इसकी कहानी को और खत्म करने की कोशिश करेंगे। 7 लोगों में क्या बोल रहे हैं कि P इज द हेड ऑफ द फैमिली इज अ लॉयर। तो जो P है वो फैमिली के हेड है, तो सबसे ऊपर उन्हीं को अपन लिख देते हैं,
ठीक है, और इनका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन है लॉयर। चलिए ये भी हमने लिख दिया। अब आगे क्या होगा, आर एंड टी आर ब्रदर्स एंड बोथ आर डॉक्टर्स। अब ये नहीं पता कि आर एंड टी जो है वो कहां पे आते हैं फैमिली में, तो अभी तो मैं लिख रहा हूं सिर्फ आर एंड टी ब्रदर्स बोला है तो हम बॉक्स का यूज करेंगे। यस सर, ये आपने एरो यूज किया ब्रदर्स के लिए, और क्या बोला, दोनों डॉक्टर्स हैं, तो आर एंड टी आर ब्रदर्स एंड डॉक्टर्स। तो भैया आप भी डॉक्टर हैं और आप भी डॉक्टर हैं। चलिए, रिश्तेदारी में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि दोनों ब्रदर्स हैं। चलिए आगे बढ़िए। एस इज द वाइफ ऑफ टी, एस द वाइफ ऑफ टी, की वाइफ है एस, इज द सोशल वर्कर। तो टी की वाइफ है, मतलब यहाँ पे हम क्या साइन यूज करेंगे, प्लस, और ये हम क्या बनाएंगे, एस, और इनका काम क्या है, तो आप लिखोगे सोशल वर्कर। चलिए ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि हम इजीली चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं जब भी कोई सवाल आएगा हमारे समक्ष। तो चलिए ये भी हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यू इज द सन, क्यू इज द सन ऑफ यू, ठीक है, क्यू जो है वो यू के सन है। अब देखो आगे क्या लिखा है, पहले हम यहां पढ़ लेते हैं, यू हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो पी की डॉटर इन लॉ है, तो मतलब भैया देखो पहली बात तो एक पी है, ठीक है। अब डॉटर इन लॉ मतलब आप क्लियरली यहां पे क्या बोल रहे हो कि जनाब रिश्तेदारी है, शादी हुई है, तो पी और उनका कोई सन होगा, ठीक है, तो यहां पे हम सन को लिखेंगे, और उसका विवाह किससे हुआ है, उसका विवाह हुआ है यू से। तभी तो आप कह रहे हो कि जो यू है वो पी की डॉटर इन लॉ है, गिवन दैट पी इज अ लॉयर। तो थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर एडजस्ट कर दिया ताकि अगर नीचे कुछ यहां बने तो इजीली बन जाए। तो आपने कहा पी इज अ लॉयर, उनकी डॉटर इन लॉ है यू, देखो प्लस का साइन लगा है, मतलब दोनों की किसी ना किसी की शादी हुई है, तो यू तभी पी की डॉटर इन लॉ बनी है, ठीक है। और क्यू यू का बेटा है, भैया विवाह हुआ है तो पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है, और उसमें आपने कहा यहाँ पे कौन है, सन है, कौन आपका क्यू, ठीक है। चलिए ये हमने लिख दिया। अब हो सकता है इनके बीच में कुछ कनेक्शन बने, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। वी इज द कजिन सिस्टर ऑफ यू। अब वी जो है वो सिस्टर तो हैं, लेकिन कौन सी सिस्टर है भैया, कजिन सिस्टर है। तो देखो यहाँ पे आपने लिखा एरो बनाया, सिस्टर मतलब यहाँ पे आपने लिखा वी, और नीचे लिखा कजिन। चलिए ठीक है। अब आपने क्या कहा, इफ देयर आर टू मैरिड कपल्स एंड अ फीमेल टीचर हु इज मैरिड इन द फैमिली, ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बहुत कुछ यहां पे इन्होंने आधे सस्पेंस में छोड़ दिया है, ठीक है। देखो 7 लोग थे, तो P Q R S T U ये सब हो गए, V भी हो गया। P इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड इज अ लॉयर, P इज अ लॉयर लिख दिया। R एंड T आर ब्रदर्स, ठीक है, दोनों डॉक्टर हैं, वेरी गुड। S इज द वाइफ ऑफ T इज अ सोशल वर्कर, ठीक है। Q इज द सन ऑफ U, ठीक है, वो हमने बना दिया, सन है, अच्छा ओके। Q इज द सन, तो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, मतलब गलत है, क्योंकि भैया Q सन है तो मतलब बॉक्स बनेगा। यस सर, बिल्कुल ठीक है, आपने यहीं पे पकड़ लिया। चलिए, Q इज द सन ऑफ U हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ whom, तो ये आपको बताया नहीं है, ऑफ P, ठीक है, डॉटर इन लॉ ऑफ P, ठीक है, आपने बना दिया। Q को आपने सन बोल दिया, U डॉटर इन लॉ भी बन गई P की, ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या होता है, V इज द कजिन सिस्टर ऑफ, V इज द कजिन सिस्टर ऑफ U, ठीक है। इफ देर आर 2 मैरिड कपल्स एंड अ फीमेल टीचर, देखो मैरिड कपल्स, एक तो मुझे 2 मैरिड कपल्स मिल गए क्या अपन को, सर एक तो मिल गया ये, ठीक है। चलिए दूसरा मैरिड कपल यहां पे, लेकिन इसका कौन है फैमिली मेंबर ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब देखो इसमें से P लॉयर है, हेड ऑफ द फैमिली, उनकी शादी कुछ बोला नहीं है। R इकलौते बच रहे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, क्योंकि भाई का हुआ इनका नहीं हुआ, तो ऐसा होना मुश्किल है। प्रोबेबली मुझे क्या लग रहा है पता है यहाँ पे, कि R की वाइफ होगी U, उनका सन होगा Q, और उसकी कजिन होगी V, ठीक है। तो अपना पूरा फैमिली ट्री बन जाएगा। तो अगर मैं वैसे अप्रोच करूं, ठीक है, तो अपन काफी हद तक जगह पे पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि भाई रिश्तेदारी है तो बतानी तो पड़ेगी। तो अपन ने बोला भैया P, ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा ही काम खत्म करते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि सर एक P है, ठीक है, जो कि है अपने लॉयर, उनका जेंडर अपन को पता है क्या, फिलहाल तो नहीं पता। चलिए लॉयर आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इनके 2 पुत्र कौन कौन, एक T दूसरा R, ठीक है, तो यहाँ पे मामला कुछ सेट होता हुआ।
इनको हमने ब्रदर बोला था, तो लिख देते अपन ब्रदर ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए, अब आर की शादी हुई है किससे? हमारे हिसाब से यू से हुई है। इन दैट केस यू और पी के बीच में डॉटर इन लॉ का रिश्ता भी बन रहा है, जो कि सवाल में दिया है। यहाँ पे हमने लिखा DIL। यू के पुत्र हैं कौन? यू के पुत्र हैं क्यू। चलिए ठीक है, तो अब आपके 2 मैरिड कपल भी हो गए और काफी सारी चीजें अपनी कवर हो गई। 2 मैरिड कपल भी हो गए, सबके प्रोफेशन भी आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। अब आपको कह रहे हैं 2 मैरिड कपल हैं एंड अ फीमेल टीचर हु इज मैरिड इन द फैमिली। एक फीमेल टीचर है, बाकी के रिश्ते अपन को नहीं पता है। हाँ ये भी है ना, कौन? पी इज द कजन सिस्टर ऑफ क्यू। कजन सिस्टर मतलब आपके पिताजी के भाई की बेटी, तभी तो कजन होगी ना यार। तो प्रोबेबली इनकी जो डॉटर होगी वो होगी अपनी वी, ठीक है। तब क्यू और वी के बीच में कजिन का रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है। और आपने क्या कहा है? एक फीमेल टीचर्स की फैमिली में शादी हुई है, तो भैया ये जो यू है ये फीमेल है, तो इनको हम टीचर बोल सकते हैं, क्योंकि 2 ही फीमेल आई हैं अपने पूरे फैमिली में, कुटुंब में। एक उधर पे एस और इधर पे यू, तो आपने लिख दिया यहाँ पे टीचर। चलिए, जितनी जानकारी थी अपन ने उतना बना दिया। क्लियर है ये? अज्यूमिंग फ्यू थिंग्स। चलिए, हु इज मैरिड टू आर? मैरिड और टू आर कौन है भैया? सर आपने ही बताया यू, तो जवाब होगा यू। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ यू? क्या बोला हमने सर? टीचर। तो जवाब में क्या लिखोगे? बिल्कुल सर टीचर, तो TEACHER अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ इज टी रिलेटेड टू वी? तो हमारे हिसाब से होना चाहिए पिता पुत्री की जोड़ी, तभी तो यू क्यू और वी कजिन होंगे, वरना कजिन कैसे होंगे? ठीक है, तो आपने क्या कहा? हमने कहा सर टी जो है वो फादर हैं किसके? वी के। चलिए ये भी क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? एस इज अ फीमेल मैरिड इन द फैमिली, तो पी और एस के बीच में वही रिश्ता है जो जो पी और यू के बीच में था, दैट इज डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? पी इज नहीं, अब आप लिखना है आपको, तो आप क्या लिखोगे? फादर इन लॉ, की पी इज फादर इन लॉ ऑफ एस। अब वो लिखने का तरीका आप क्या रखते हो? अगर आप रख रहे हो कि भैया सर, लेकिन एक मिनट, आपको ये नहीं पता ना कि पी का जेंडर मेल है कि फीमेल है, आपने कैसे कहा फादर इन लॉ? हाँ, तो आपने कुछ बनाया नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यहां पे हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देंगे कि फादर या मदर इन लॉ, दोनों में से कोई एक, अब डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। अभी तो हमें पता नहीं मदर इन लॉ। अगर हमें बता देते कि भैया कितने मेल कितने फीमेल हैं तो शायद हम अंदाजा लगा भी लेते, पर अभी तो हमें नहीं पता। तो अभी हम इसको एज अ ओपन थिंग रखेंगे कि भैया जो पी है वो फादर या मदर इन लॉ है किसके? एस के। क्लियर हो गया मामला? जी सर, और कोई क्वेश्चन है क्या? प्रोबेबली दिख तो नहीं रहा है, तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 और प्रोबेबली आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास 9 फैमिली मेंबर्स है। देख रहे हो, पहले 6 पे थे, फिर 7 पे आए, अभी 9 पे आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा फैमिली हो अपन इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो। ABCDEFGHI, ओके। दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशंस एंड 3 मैरिड कपल्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 जनरेशंस हैं और 3 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, I इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। ग्रैंड सन मतलब यहीं पे आपकी 3 जनरेशन कवर हो गई। कैसे? एक अपने ए हैं, ठीक है, उनके कुछ बालक बालिका होंगे जिसके लिए हम स्पेस छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर उनके आप यहाँ पे कह रहे हो ग्रैंड सन कौन है? आई। और ग्रैंड सन लिखा मतलब आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम देखेंगे तो एक मेल। क्लियर? अब बीच का पार्ट मैंने खाली छोड़ा कि वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हम लिखेंगे, ठीक है। ए हु इज मैरिड टू अ डॉक्टर। हु मतलब यहां किसके लिए यूज हुआ होगा? ए के लिए। तो जो ए हैं उनकी शादी जिससे भी हुई है, अब ये नहीं पता इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, ये पता है कि वो इंसान डॉक्टर है, ठीक है। अब उन्होंने ग्रैंड सन बोला है तो इसलिए हमने आई का जेंडर रखा है मेल, ए का जेंडर अभी हमें पता नहीं, क्योंकि देखोगे अगर फीमेल हैं तो भी ग्रैंडसन ही कहोगे और मेल हैं तो भी ग्रैंडसन कहोगे। एंड ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश क्यों? क्योंकि हमें 3 में से एक जो अपना वो था ना मैरिड कपल, वो मिल गया। ठीक है, चलिए, मैरिड टू अ डॉक्टर। सी इज द मदर ऑफ डी फ्रॉम नोवेयर। सी जो है वो डी की मदर है, ठीक है। अब देखो 3 जनरेशन आ रही हैं, तो मैं यहां पे क्या अज्यूम कर रहा हूं प्रोबेबली कि जो सी है, अभी मैं रफ में नोट में ही कर रहा हूं, ये सी हो गई, ठीक है, ये हो गई मदर और ये डॉक्टर भी हैं, तो मान लीजिए ये हो जाएंगे आपके
मेल पार्टनर ऑफ द मैरिज, ठीक है, क्योंकि भैया मैरिज में अपन यहाँ पे मान रहे हैं ए। अब सी इज मदर ऑफ किसका, डी, तो यहाँ पे हमारी सेकेंड जनरेशन शुरू हो जाएगी कि जिसमें एक मेंबर हो जाएंगे डी। अब डी का जेंडर क्या है ये नहीं पता फिलहाल, ठीक है। चलिए, एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अब एफ जो है वो सी की डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो यहां पे अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो डी जो है उनको अगर अपन मान ले मेल, ठीक है, उनका विवाह हुआ होगा किससे, एफ से, ठीक है। तो इन दैट केस एफ और सी में क्या रिश्ता बनेगा, डॉटर इन लॉ का। अगर ये गलत होगा तो हम एक आध कोई चेंज कर देंगे, है ना, हमारे पास तो ऑप्शन है ही, पर अभी जितनी जानकारी उसके हिसाब से हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जी द टीचर इज द फादर ऑफ एच। अब जी जो टीचर है वो एच के फादर है, ठीक है। हु इज द, हु मतलब यहां पे कौन, एच, हु इज द फर्स्ट कजिन ऑफ ई एंड आई, ठीक है। देखो, एक तो उन्होंने जी के बारे में बताया कि जी कौन है, जी एक टीचर है, ठीक है। तो जी द टीचर इज फादर ऑफ एच, हु इज द फर्स्ट कजिन ऑफ ई एंड आई। ई एंड आई दोनों के फर्स्ट कजिन, ठीक है, विच मीन्स कि ई और आई आपस में प्रोबेबली भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे, जो भी होगा, ठीक है। और इनके कजिन कौन है, तो प्रोबेबली हम यहां पे क्या करते हैं, फर्स्ट कजिन एच के फर्स्ट कजिन, ठीक है। तो चलिए, मैं यहां पे देखो क्या कर रहा हूं आपकी सहायता के लिए। अब क्योंकि लिखा है जी इज अ टीचर, ठीक है, तो यहां पे मैंने बना दिया जी के लिए स्थान, ठीक है। और मैंने इनको मेल क्यों कहा, क्योंकि लिखा है ये फादर है किसके, ठीक है। तो यहां पे मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि डी और जी आपस में क्या है, ब्रो हैं, ब्रदर हैं, ठीक है। और ये जो आई है इनको अपन अभी सेटल करते हैं। अब जी के पुत्र है ना, नहीं एच लिखा है, पुत्र या पुत्रिका ये फिलहाल नहीं पता, तो एच जो है वो जी के फादर हैं, सॉरी, जी द टीचर इज द फादर ऑफ एच। एच के फादर कौन है, जी हैं, और जी है, एच जो है वो फर्स्ट कजिन है किसका, ई एंड आई का। तो प्रोबेबली यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डी और एफ के एक पुत्र एक पुत्रिका है, या जो भी आप मान लो, ई और आई हैं, तो एक ई एंड एक आई, आई इज अ मेल, क्योंकि ऊपर हमें पता चला है ग्रैंडसन है ये। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो इनके बीच क्या रिश्ता है, तो आपने बता दिया फर्स्ट कजिन, तो आपने लिखा यहां पे कजिन, ठीक है। नीचे लिख दो चाहे तो फर्स्ट, FIRST। चलिए, गुड टू गो, यस सर। अब आगे देखिए, ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट कजिन वाला मामला। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, सही बनाया अपन ने, तो अपन ने जो गेस किया था उसके हिसाब से ई इज डॉटर ऑफ एफ, यस एब्सोल्युटली। बस एक सर्कल और बन जाएगा तो मामला पूरा कंप्लीट कि ई इज डॉटर ऑफ एफ, काफी हद तक अपन ने कर लिया सही, ठीक है। एंड हु इज एन इंजीनियर, अब एफ के बारे में क्या बोला है, एफ हु इज एन इंजीनियर, तो यहां पे आप लिख दो ब्रैकेट में इंजीनियर, ठीक है। ENGG लिख देते हैं बहुत बार लोग, और जी के बाद यहां पे ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, ये क्या है, ये है टीचर, तो TEACHER, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, चलो ये सारे मामले अपन ने खत्म कर दिए, यहां तक पहुंच गए अपन। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, अब ये कुछ नया आया, ठीक है, क्या बोला आपने, डी इज द सिस्टर ऑफ बी। तो there is a male lawyer, a female politician and 3 unmarried students, ठीक है। तो ये जो अपने 3 अनमैरिड स्टूडेंट्स है वो तो अपन को मिल गए, ठीक है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं अनमैरिड स्टूडेंट, ठीक है, और अनमैरिड स्टूडेंट, तो ये वाला सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। यहां थोड़ा मामला अपन को कभी चेक करना है, ठीक है। while the eldest member of the family is retired, तो एल्डेस्ट मेंबर हम किसको अज्यूम कर ले, मान लेते हैं ए को अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एल्डेस्ट होगा, एक डॉक्टर है तो दूसरे को आपको रिटायर्ड बोलना ही पड़ेगा। चलिए, ये वाला मामला हो गया। अब यहां देखो अपन को मामला कहां फंस रहा है, अपना मामला अपना फंस रहा है डी इज द सिस्टर ऑफ बी। तो क्या करें सर, अब तक बी का कहीं वर्णन नहीं था। चलिए, तो मैं कैसा करते ना, इस डी की जगह हम लिख देंगे यहां पे बी, और इन्हीं के साथ में आ जाएंगी, यहां पे आप कर दोगे डी। क्लियर है ये, ठीक है। अब आपको क्या यहां पे जी के वाइफ के बारे में कुछ पता है, नहीं सर फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं है, तो हम उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे भी नहीं।
अब मेंबर सारे हो गए क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो अपना ए बी सी कहां तक खत्म होना है, एच आई तक होना है ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे मेंबर कवर हो गए। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, देयर इज अ मेल लॉयर। मेल लॉयर किसको बोल सकते हैं अपन भैया, बी को बोल सकते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पे मेल तो है ये, आपने लिख दिया यहाँ पे लॉयर। प्रोबेबली, अब मुझे भी नहीं पता, देखो अपन तो ट्राई कर रहे हैं भैया, इसमें यही होता है कि आप ट्राई ही करते हो कि आपका जवाब सही आ जाए, ठीक है। चलिए, और अ फीमेल पॉलिटिशियन, बचा कौन सर, ये डी जो है इनको हम बोलेंगे पॉलिटिशियन, ठीक है। ये फीमेल भी हैं और पॉलिटिशियन के लिए यहाँ पे इनके पास स्थान भी है एज अ कार्य करने का, क्योंकि बाकी सब तो कुछ ना कुछ काम और कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, इज दिस क्लियर, यहां तक का सेटअप सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ जी सर, चलिए पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अपन का। हु इज द पॉलिटिशियन, क्या जवाब दिया हमने कहा सर डी, तो हमारा जवाब क्या होगा, पॉलिटिशियन कौन है भैया, डी है। चलिए, हु इज द लॉयर, सर हमारे हिसाब से लॉयर होना चाहिए बी को, तो यहां पे हम लिखेंगे लॉयर कौन है, बी है। चलिए, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी, तो हमने यहां पे अज्यूम किया कि उनका प्रोफेशन है डॉक्टर, इज दैट करेक्ट, आपका भी आया, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, आपने लिखा डॉक्टर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज नेम द 3 स्टूडेंट्स, तो नेम द स्टूडेंट्स कौन होगा सर, एच ई और आई, आपने खुद ही लिखा है, यूएस मतलब स्टूडेंट्स बेसिकली, तो यहां पे आपने लिखा एच ई एंड यहां पे आप लिखोगे आई। चलिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द इंजीनियर हैव, कितने चिल्ड्रन है भैया, सर हमारे हिसाब से हमने देखा इंजीनियर इज एफ, उनके 2 चिल्ड्रन है, तो आपने लिखा यहां पे 2। चलिए, और आपको क्या बोला, और आपको बोला यहां पे हाउ इज ए रिलेटेड टू एच, प्रोबेबली ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एच, कह सकते हैं ऐसा हम। हाँ जी सर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कौन सा होगा सर, क्योंकि आपने सी को बोला है फीमेल, तो ग्रैंडफादर इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आप लिखोगे ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एच। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एच, ठीक है। क्लियर है ये, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज देखना यहाँ पे, ये सवाल तो हो गए अपने जवाब, अब एक चीज जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में आपको लिखी थी, देखो 3 जनरेशन में बना दी और 3 मैरिड कपल्स थे, तो देखो एक मैरिड कपल आपको ये मिल गया बी और एफ का, दूसरा ए प्लस सी का मिल गया, दूसरा ये जी और डी। प्रोबेबली जो यहाँ पे अपन से एक त्रुटि हो सकती है वो देखो ये हो सकती है, क्योंकि आपको मैरिड कपल्स चाहिए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि डी और जी भाई बहन नहीं है, बल्कि डी और जी का विवाह हुआ है, और ये है अपना सेटअप, कुछ ऐसा, ठीक है। वो मेरे को अभी क्लिक हुआ जब मैंने सोचा कि यार हमने 3 मैरिड कपल तो दिखाए नहीं, तो प्रोबेबली जी और बी भाई है क्या, ये लिखा है कहीं पे जी और बी भाई है, देखना एक बार कि जी द टीचर द फादर ऑफ हु इज फर्स्ट कजिन, हाँ तो देखो ना भाई, भाई होना जरूरी थोड़ी है, अगर जी और बी क्या होंगे, जीजा और साला जो रिश्ता वो होगा अगर, तो भी तो ये फर्स्ट कजिन ही कहलाएंगे ना। और हाँ, फर्स्ट कजिन का मतलब ही यही होता है भैया, कजिन मतलब क्या होता है, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं मैं आपको, इन केस आप, क्योंकि अब डायग्राम पूरा होना जरूरी है और सारी चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कजिन का मतलब होता है सेम फैमिली, एज इन फॉर एग्जाम्पल ये इनका मैरिज हो गया, ठीक है, तो ये फैमिली अलग हो गई, ये फैमिली अलग हो गई ना भैया, इनका सरनेम जो भी होगा वो इन्होंने यूज किया होगा, इन्होंने तो यही सरनेम कैरी फॉरवर्ड किया होगा, तो बिटिया गई है ससुराल में तो ये अलग हो जाता है, उस केस में आप फर्स्ट कजिन बोलते हो, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। इन सेंस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आप आपके चाचा या ताऊ जी के बच्चों को अपना कजिन बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपने बुआ के बच्चों को फर्स्ट कजिन बोलेंगे और मामा के बच्चों को भी फर्स्ट कजिन ही बोलेंगे। इज दिस क्लियर? वो लोग जो आपका सरनेम, आपका कुटुंब का नाम लेके चल रहे हैं वो आपके कजिन्स में आते हैं, जो दूसरे कुटुंब का नाम लेके चलते हैं, ठीक है। कुटुंब मतलब बेसिकली आप सरनेम से कह सकते हो इफ यू वांट टू रिलेट इन दैट वे, तो अगर वो दूसरे कुटुंब में उनका ब्याह हो गया है, वहां बच्चे हो गए, तो वो आपके फर्स्ट कजिन है। सेम गोज फॉर मामा की साइड। क्लियर है ये मामला? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। छोटा सा फर्स्ट कजिन का हिंट अगर अपन और ठीक से लेते तो ये जो अपन ने ब्लंडर किया था ना कि 3 वो हैं पुत्र पुत्रिका हैं, तो 3 नहीं है 2 हैं, एक पुत्र एक पुत्रिका। पुत्रिका का विवाह जी से हुआ जो कि टीचर है, उनके सन या डॉटर है एच।
इधर बी है पुत्र, उनका विवाह हुआ एफ से, उनके 2 बच्चे ई और आई। ठीक है, चलिए मामला यहाँ पे होता है क्लियर। सारे सवालों के जवाब हमें वैसे भी मिल गए, पर लेकिन क्योंकि डायग्रामेटिकली और करेक्ट फैमिली ट्री बनाना जरूरी है, इसलिए मैंने उसको एक बार फिर से रिविजिट किया। चेंज क्या किया मैंने, वो जो एच को हमने अलग से, नहीं कौन किसको, अपन ने जो जी को अलग से पुत्र बोला था, जबकि वो डी है पुत्रिका और उनके हस्बैंड है एच। ठीक है, चलो गुड टू गो। एंड विद दिस प्रोबेबली वी एंड आवर सेशन। तो आज के सेशन में हमने क्या किया, ब्लड रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को समझा और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो। ऑल्सो जब भी आपको कोई सेशन पसंद आए प्लीज सेशन को लाइक करें एंड उसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि हर नया कॉन्सेप्ट, हर अच्छी चीज भारत के हर बच्चे तक पहुंचे। एक इंपॉर्टेंट बात और, आपको हमारी वेबसाइट और ऐप का भी यूज करना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं शुरू किया है तो। रीजन बीइंग, देखिए हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर हमारे पास मोर देन 40,000 वीडियोज हैं एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार अपने सही वीडियो तक नहीं पहुंच पाते, सही लेक्चर तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज देयर इज अ यू कैन से ओशियन ऑफ वीडियोस। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने हमारे सारे सेशंस को अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से, टीचर के हिसाब से, टाइप ऑफ लेक्चर के हिसाब से क्लासिफाई करके वेबसाइट और ऐप पे अपलोड किया है, ताकि आप अपने काम के सेशंस तक बिना देरी के जल्दी से पहुंच सके और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे सकें, आपको चीजें ढूंढनी ना पड़े ज्यादा। ठीक है, तो ये देखिए आप हमारे वेबसाइट का और ऐप का यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्लासेस वाइज कर दिया, स्ट्रीम वाइज कर दिया, पूरा कोर्स है, सब कुछ कंप्लीट है। तो इसका अगर आप यूज करेंगे तो आपका काफी समय बचेगा। इसके अलावा आप अगर हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही हम आप तक सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सर्कुलर्स, नोटिस जो कि डिफरेंट बोर्ड्स, चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, वो आप तक पहुंचाते हैं। और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम बहुत सारे फन लर्न सेशंस भी डिलीवर करते हैं, जिससे कि आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आपका पढ़ाई में सब्जेक्ट की तरफ रुचि बढ़ेगी। अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन तो यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से लिंक दिया है, क्लिक करोगे सीधे आप नोट्स एंड बुक्स के वहां पे पहुंच जाओगे, जगह पे जहां पे आप इजीली उनको प्रोक्योर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इज वेबसाइट और ऐप पे भी हमने अलग से ग्रैब ई नोट्स का एक टैब बना के रखा है, जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ई नोट्स और बुक्स वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, वहां से इजीली आप चीजों को प्रोक्योर कर सकते हैं। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है, आप उसकी चिंता ना करें। आप बस क्या करें, पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से पढ़ाई करें ताकि आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आवे और आप भी इन विद्यार्थियों जैसे हमारी वेबसाइट और ऐप पे फीचर हो सके। ठीक है, ये हो गई अपनी पूरी मूल बात। अब अपन करते हैं सेशन को एंड। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे बहसबाजी भी नहीं करनी। आजकल बहुत करते हो तुम लोग, मुझे पता है। ठीक है, चलो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।